और शुरुआत होगी एक बहुत ही प्यारे टॉपिक के साथ। वो है हमारा, अगर हम बात करें, कार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या जो है वो बहुत वृहद है ना, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण है ना, हम ऐसा नहीं रख सकते कि में से एक हाइड्रोजन हटा के OH लगेगा। पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, पांचवा हाइड्रोजन, छठवां हाइड्रोजन, सातवां हाइड्रोजन, आठवां हाइड्रोजन और नौवां हाइड्रोजन। 2 H5CHO। देखो ध्यान से, इसके लिए हम ले लें क्षारीय। क्षारीय क्या ले लो? क्षारीय तुम ले लो पोटेशियम परमैंगनेट, मतलब KMnO4। नमस्कार बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बारासी और मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा समरी सीरीज चल रही है ना फॉर क्लास 10 स्टूडेंट, जो रसायन विज्ञान के हमारे छात्र हैं, ठीक है, उसमें जो हमारा जो चैप्टर चल रहा था कार्बन एवं उसके यौगिक है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, उसमें हम समरी सीरीज का अगर हम बात करें सेकंड वाला पार्ट लाए हैं। ठीक है, लास्ट में हमने अगर हम बात करें नामकरण पढ़ा था, वो भी किसके बारे में हमने पढ़ा था, अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन के नामकरण के बारे में। ठीक है, उसको हमने वर्गीकृत किया था 3 श्रेणियों में, जैसे हम बोला था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, मैंने कुछ रूट वर्ड्स भी बताए थे और उनके बारे में हमने अच्छा खासा रिवीजन किया था। तो बेसिकली बेटा आज है ना, आज हम क्या करने वाले थे, हम सेकंड पार्ट जैसे मैंने बताया था मैं कवर करने वाले हैं, और शुरुआत होगी एक बहुत ही प्यारे टॉपिक के साथ। वो है हमारा, अगर हम बात करें, कार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, हाँ भाई, तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप होते क्या है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि इससे पहले अगर तुम्हें एक छोटी सी चीज दिखाऊं, ध्यान से सुनो। मेरे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एल्केन, क्या है, एक एल्केन। तुम्हें पता है मैंने हाइड्रोकार्बन बताए थे तुम्हें, है ना, क्या बताए थे, हाइड्रोकार्बन बताए थे। अब इस हाइड्रोकार्बन में बेसिकली क्या था, है ना, हमने इनको 3 श्रेणियों में, 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। ठीक है, हाँ, एक तो क्या थे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यही था ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और एक हमने देखा था क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोला था, याद करो, असंतृप्त। ठीक है, हाँ, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और उसी में हमने डिस्कशन किया था, ठीक है, हम उसी में हमने डिस्कशन किया था किस चीज का, उसी में हमने डिस्कशन किया था, अगर हम बात करें कि उनके, अगर हम बात करें सूत्र हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसी के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही मैंने क्या कहा था, एल्केन कहा था। क्या कहा था मेरे प्यारे बच्चों, उसको हमने कहा था एल्केन, है ना, इसी को हमने क्या कहा था, एल्केन कहा था। वही बात करें संतृप्त हाइड्रोकार्बन की, तो इसके अंदर भी हमने 2 कैटेगरी बनाई थी। पहले क्या थी, पहली एल्कीन थी। क्या थी मेरे प्यारे बच्चों, एल्कीन थी। दूसरा क्या था, दूसरा एल्काइन था। याद है, हाँ भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो बेसिकली पहली एल्कीन थी, दूसरा क्या था हमारा, एल्काइन था। ठीक है, इसी के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था। अगर मैं तुम्हें पता हो, एल्केन का सूत्र जो मैंने बताया था वो क्या था, जितने कार्बन है उसके जस्ट डबल हाइड्रोजन में 2 जोड़ देना, तो हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम बात करें CnH2n+2, ये हमारा आ जाएगा, अगर हम बात करें एल्केन का एक, अगर हम बात करें सामान्य सूत्र। वही बात करें एल्कीन के लिए, मैंने तुम्हें दिखाया था कि CnH2n, मतलब जितने कार्बन है उसके जस्ट डबल हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, और इसी के बारे में हमने डिस्कशन किया था। और एल्कीन का था कि कार्बन की जितनी संख्या है उसके जस्ट डबल हाइड्रोजन से 2 घटा देना। ठीक है, तो ये एल्काइन आ जाएगा। अगर तुम्हें याद हो एक छोटी सी बात, है ना, मैंने रूट वर्ड्स भी तुम्हें बताए थे। रूट वर्ड्स क्या थे हमारे, रूट वर्ड्स थे क्या क्या, देखो सुनो। पहला था हमारा क्या, हमने कार्बन की संख्या जब 1 हो तो हम लिखते थे मैथ, 2 हो तो हम लिखते थे एथ, याद है, 3 हो तो हम लिखते थे क्या, प्रॉप, 4 हो तो हम क्या लिखते थे, ब्यूट, याद है, हाँ भाई, 5 हो तो हम लिखते थे, अगर हम बात करें, पेंट, 6 हो तो हम लिखते थे, अगर हम बात करें, हेक्स, याद करो, 7 हो, है ना, तो हम लिखते थे हेप्ट। ठीक है, 8 हो, है ना, इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। ठीक है, 7 हो तो हम लिखते थे हेप्ट, है ना, 8 हो तो हम लिखते थे ऑक्ट, 9 हो तो हम लिखते थे क्या, नॉन, याद होगा तुम लोगों को, और 10 हो तो हम लिखा करते थे डेक, है ना। बेसिकली ये क्या बताता है कि कार्बन यौगिक जो होते थे ना, वो अगर हम बात करें बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। कार्बन की 2 प्रॉपर्टीज के कारण, कौन कौन सी 2 प्रॉपर्टीज थी, पहली थी हमारी क्या, अगर हम बात करें, पहली थी श्रृंखलन। ठीक है, क्या होती थी, श्रृंखलन, मतलब लंबी लंबी चेन बना सकता है।
और अगर हम बात करें दूसरी इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें प्रॉपर्टी थी, गुण था, वो था हमारा चतुसंयोजकता। इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो बेसिकली यही है ना। तो अभी तो मैंने 10 ही बताया, 11 का उंडेक होता है, 12 का डोडेक होता है, और ऐसे है ना। मतलब अगर हम बात करें सैकड़ों कार्बन एक श्रेणी में हो सकते हैं, उनके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। अगर मैं तुम्हें यहां पर बताऊं बेटा, एल्केन के लिए मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई थी। एल्केन के लिए मैंने तुम्हें क्या करा था? एक चीज सिखाई थी। वो हमारा क्या था, है ना? वो हमारा क्या था? वो था हमारा, ठीक है, हाँ भाई, वो था हमारा क्या? हाँ, वो था हमारा, अगर हम बात करें एल्केन के लिए जो हमने चीज सिखाई थी, इसके लिए एक प्रत्यय था। क्या था बेटा? प्रत्यय था, है ना? प्रत्यय था, कृदंत था, वो हमारा था एन। क्या था? एन। मतलब एल्केन की पहचान हम, या एल्केन बताना है तो लास्ट में क्या लगेगा? एन। ठीक है, वही बात करूं इसके लिए एल्कीन के लिए, तो एल्कीन के लिए जो प्रत्यय था, है ना, जो प्रत्यय था वो क्या था? अगर हम बात करें ईन। क्या था बच्चे? ईन। ठीक है, तो ये बात भी आप लोगों को पता होना चाहिए। वही बात करूं एल्काइन की, तो इसके लिए प्रत्यय जो था, है ना, इसके लिए जो प्रत्यय था वो था आइन। क्या था? आइन। ठीक है, यही कहानी हमने देखी थी। ठीक है, यही कहानी हमने देखी थी। इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, इसी के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। अब सर अगर हम बात करें कार्यात्मक समूह है क्या, ठीक है, कार्यात्मक समूह है क्या, तो देखो इसमें एक बड़ी सी स्टोरी लिखी है। ठीक है, हाँ, बड़ी सी स्टोरी लिखी है। ठीक है, ये तो एनिमेशन था। ठीक है, मैं बहुत प्यारी सी एक चीज बताता हूँ क्या किया। ठीक है, हाँ, इसको हटाओ, है ना, इसको तो अपन बहुत इजीली तरीके से देखते हैं। क्या किया हमने? हमने एक चीज करी। क्या करी? कि मेरे पास एक एल्केन था। क्या था? एक एल्केन था जो था हमारा CH4। ठीक है, क्या था? CH4। अब ये CH4 है, इसको मैं बोलूंगा क्या? मीथेन। क्या बोलूंगा? मीथेन। इस मीथेन की अगर तुम्हें संरचना पता हो तो एक कार्बन ऐसा ऐसा ऐसा, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, और ये चौथा हाइड्रोजन ये रहा। इसी तरीके से तुम्हारे सर ने बनाना सिखाया था। इसमें से क्या करो? एक हाइड्रोजन निकाल दो, मतलब माइनस, मतलब निकाल दो, और एक इसमें, है ना, एक इसमें, एक अगर हम बात करें एक चीज जोड़ दो, है ना, एक चीज जोड़ दो जिसको मैंने नाम दे दिया ए। अब ए क्या हो सकता है? या तो परमाणु हो सकता है। क्या हो सकता है? एक विशेष परमाणु हो सकता है। एक विशेष परमाणु हो सकता है, या अगर हम बात करें परमाणुओं का समूह हो सकता है। परमाणुओं का समूह हो सकता है। याद रखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा। तुम्हारी बुक में बहुत प्यारी प्यारी लाइनें लिखी होगी, लेकिन पंकज सर जो सिखा रहे हैं वो चीज सीख लो, है ना, हमेशा ख्याल रहे। मान लो ये ए है, ये क्या क्या हो सकता है? सर फ्लोरीन हो जाए, क्लोरीन हो जाए, सर ब्रोमीन हो जाए, सर आयोडीन हो जाए, या परमाणुओं का समूह हो जाए, जैसे कि OH। ठीक है, जैसे कि OH, मतलब अगर हम बात करें इसको बोला करते हैं हम एल्कोहल, जैसे ऐसा लिखा जाए OH, परमाणु का समूह है ना। अगर हम बात करें, है ना, परमाणु का समूह, या फिर अगर हम बात करें ऐसा आ जाए CHO, जो है हमारा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, या ऐसा आ जाए COOH, है ना, COOH, तो ये आ जाए, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? एल्कोहल। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं हम? एल्डिहाइड। अरे जल्दी बताओ भाई, क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। ठीक है, हाँ, ये समूह है, परमाणु समूह। इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। मतलब अभी हम बताएंगे ये होते क्या है। ठीक है, बट अभी समझ लो कि हमने क्या किया। एल्केन जो था, है ना, एल्केन जो था, इसमें से एक हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया? हटा दिया। इस एक हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया? हटा दिया। और इस हाइड्रोजन को हटाकर हमने इसके अंदर ए जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? ए जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? ए जोड़ दिया। अब ये ए जोड़ा तो देखो कार्बन तो क्या था भाई? कार्बन वैसा कि वैसा। कार्बन ये रहा, उसका एक हाइड्रोजन ये रहा, दूसरा हाइड्रोजन ये रहा, तीसरा हाइड्रोजन ये रहा। जो चौथा हाइड्रोजन था उसकी जगह पर हमने क्या जोड़ दिया? हमने ए को जोड़ दिया। ठीक है, क्या जोड़ दिया? ए को जोड़ दिया। और इस ए के कारण, इस ए के कारण इसके रासायनिक, ए से एक रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ गया। में परिवर्तन आ गया, रासायनिक एवं भौतिक गुणों में परिवर्तन आ गया। रासायनिक एवं भौतिक गुणों में परिवर्तन आ गया, मतलब जो पहले चीज थी अब वो नहीं रही, भौतिक गुणों में परिवर्तन आ गया। में परिवर्तन आ गया, परिवर्तन आ गया। समझ रहे हो? अभी फिर से रिपीट करेंगे पंकज सर, टेंशन की बात नहीं है।
मतलब सर क्या हुआ था, आप ध्यान से समझने की प्रयास करते हैं। हमारे पास एक एल्केन था, ठीक है, जो था हमारा CH4, जो था हमारा क्या CH4, है ना, मतलब ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसमें से एक हाइड्रोजन हमने निकाला, ये निकला, और इसमें एक ए जोड़ दिया। ए क्या का हो सकता है, या तो विशेष परमाणु हो सकता है, जैसे अगर हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या फिर वो विशेष परमाणुओं का अगर हम बात करें समूह हो सकता है। क्या हो सकता है, विशेष परमाणुओं का समूह हो सकता है, जैसे कि एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोला करते, ठीक है, एल्डिहाइड ना, OH, CHO, COH, इनके बारे में बहुत डीप में डिस्कशन करेंगे इंडिविजुअली, टेंशन की बात नहीं है। और जिसके कारण ये जुड़ा जब, तो जिसके कारण रासायनिक एवं भौतिक गुणों में परिवर्तन आ गया, इन्हें हम बोला करते हैं क्रियात्मक समूह या कार्यात्मक समूह। क्या बोला करते हैं, क्रियात्मक समूह, या फिर अगर हम बात करें कार्यात्मक समूह। क्लियर, पक्का, ठीक है, समस्या आएगी इसमें नहीं। तो अब हमें दिखाने की प्रयास करते हैं कि होता क्या है। सो अगर हम बात करें अणु में मौजूद, ध्यान से सुनना, अणु में मौजूद परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कार्बनिक यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, कार्यात्मक समूह कहलाता है। समझ रहे हो, मतलब अगर हम बात करें जब मीथेन था वो CH4 था, बस उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल कर मैंने एक परमाणु या परमाणुओं का समूह उसमें अंदर अटैच कर दिया, तो उसे मैंने बोल दिया कार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, हाँ भाई। तो बेसिकली अभी तो अपन ने एल्केन के नोमेनक्लेचर पढ़ लिए थे, ठीक है, उनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था कि भाई, है ना, उस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब तुम्हें दिखाते हैं, हम इंडिविजुअली हर एक कार्यात्मक समूह के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अभी इसके बारे में बात करते हैं। तो यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। अब देखो, इसके पहले, है ना, इसके पहले मैं तुम लोगों से एक साथ एक बहुत प्यारा सा एक टॉपिक डिस्कशन करूंगा, एक बहुत प्यारा सा टॉपिक डिस्कशन करूंगा, वो है हमारा IUPAC नामकरण। क्या है बेटा, वो है हमारा IUPAC नामकरण, IUPAC, है ना, नामकरण, ठीक है। क्या है, IUPAC नामकरण। अब ये क्या होता है ना, ये क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या जो है वो बहुत वृहद है ना, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, है ना, हम ऐसा नहीं रख सकते कि ए पप्पू इधर आ, ए चिंकू इधर आ, है ना, इस तरीके के नाम नहीं कर सकते। इसमें बहुत ज्यादा अगर हम बात करें प्रॉब्लम आ सकती है। तो सर क्या करें, है ना, ऐसा कोई हमें तरीका बताइए जिससे हमें, अगर हम बात करें हर कार्बनिक यौगिकों का हम नाम रख सकें, है ना, हर कार्बनिक यौगिकों का हम क्या कर सकें, नाम रख सकें। क्या ऐसा कोई रीजन है, ऐसा कोई तरीका है? हाँ बिल्कुल है, ठीक है, हाँ बिल्कुल है। अब वो क्या है ना, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो हमने क्या कर दिया, एक पद्धति बना दी। क्या बना दी, एक पद्धति बना दी। एक IUPAC अगर हम बात करें संस्था है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, लिख देते हैं, ठीक है, पंगा सर लिख देता है। IUPAC का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल, ठीक है ना, यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड, है ना, प्योर एंड अप्लाइड, ठीक है, हाँ, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब एक संस्था है, मतलब एक संस्था है, ठीक है, IUPAC जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि कुछ नामकरण के नियम दिए, ठीक है, उस तरीके से करेंगे। बुक के अंदर तुम्हारे जैसे नियम लिखे हुए हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे, बट तुम्हारा भाई, है ना, बड़े ही सिंपल वे में बताएगा। नियम हम देख लेते हैं क्या है ना, एग्जाम में कभी नियम आ गए तो तुम इस तरीके से लिख सकते हो, बाकी तुम्हारा भाई सब कुछ समझ जाएगा। तो यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए और 3 कार्बन परमाणु वाले यौगिकों का नाम होगा प्रोपेन। फॉर एग्जांपल हमने देखा था, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वो एल्केन है तो 3 कार्बन वाले परमाणु का नाम क्या होता था, प्रोपेन, ठीक है। 4 का क्या होता था, ब्यूटेन। 5 का क्या होता था, पेंटेन। यही सीखा, ठीक है, हाँ भाई। तो बेसिकली NCERT बुक के अंदर, है ना, एल्केन से ही हम एक परमाणु हटाएंगे और उसके अंदर एक क्रियात्मक समूह जोड़ेंगे, इसलिए उन्होंने सिंपल सा लिख दिया कि, है ना, ये चीज, है ना, मतलब अगर हम बात करें प्रैक्टिकल वाली चीज हो गई, मतलब अगर हम बात करें अप्लाई करने वाली चीज हो गई, बट नियम पहला यही है कि यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, जो भी है,
ठीक है, तुम्हारे भाई ने सिखाया एक अगर है और अगर वो एल्केन है तो वो मैथेन होगा, 2 है तो एथेन होगा, 3 है तो प्रोपेन होगा, 4 है तो ब्यूटेन होगा, 5 है तो पेंटेन होगा, 6 है तो हेक्सेन होगा, 7 है हेप्टेन होगा। हे भगवान क्या करने लगे सर, है ना। तो यही बात चलने लगी। सेकंड की अगर मैं बात करूं, प्राकार्यात्मक समूह की उपस्थिति में इसको पूर्व लग्न अथवा अनुलग्न के साथ यौगिकों के नाम में दर्शाया जाता है। मतलब ठीक है, पूर्व लग्न क्या होता है और अनुलग्न क्या होता है, ठीक है ना। एक क्या होता है प्रत्यय होता है और दूसरा क्या होता है उपसर्ग होता है ना। प्रत्यय लास्ट में लगते हैं, ठीक है, और उपसर्ग जो होता है वो क्या होता है पहले लगा करते हैं, ठीक है। यदि प्राकार्यात्मक समूह का नाम अनुलग्न के आधार पर दिया जाता है तथा यदि प्राकार्यात्मक समूह के अनुलग्न नाम है ना स्वर में ए ई आई ओ यू से प्रारंभ होता है तो कार्बन श्रृंखला के नाम से अंत में ई हटाकर उसमें समुचित अनुलग्न लगाकर संशोधित करते हैं। कीटोन समूह की 3 कार्बन वाली श्रृंखला को निम्न विधि से नाम दिया जाता है। जैसे कि देखो ध्यान से, हमारे पास देखो चेन आई प्रोपेन की, किसकी आई प्रोपेन, है ना, क्या आई प्रोपेन, मतलब 3 कार्बन वाली चेन आई, ठीक है। और उसके अंदर अगर हम बात करें कीटोन वाला प्रश्न अगर बात करें उपस्थित है, ठीक है, अभी हम बताएंगे। तो लास्ट में है ना इसमें से ई हट जाता है, ठीक है। अभी अपन अप्लाई करने वाले इस कंसेप्ट को, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। चौथा है असंतृप्त कार्बन वाली श्रृंखला में है ना के नाम में दिए गए अंतिम एन को सारणी इन या आयन से अगर हम बात करें प्रतिस्थापित करते हैं। जैसे द्विआबंध वाली कार्बन 3, इसके बारे में अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया। 2 है तो अगर हम बात करें डबल बॉन्ड है तो हम बोलते थे इन, है ना, ट्रिपल बॉन्ड है तो हम बोलते थे आयन, ठीक है। तो इस नियम को है ना मैं अभी तुम्हें एक कंसेप्ट सिखाने वाला हूं, उसके बाद पढ़ना तो तुम्हें बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। चल, तो सर किसके बारे में हम थोड़ा सा बात करें उसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो अगर हम बात करें क्रियात्मक समूह है वो है हमारा एल्केन है। क्या है एल्केन। अब इसी के बारे में तुम्हें एक बात याद रखना है, हेलो, है ना। हेलो का मतलब होता है हेलोजन। क्या होता है बेटा हेलोजन। और हेलोजन में कौन कौन आते हैं, एफ आता है जिसको हम बोलते हैं फ्लोरीन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों फ्लोरीन। एफ आता है जिसको हम बोलते हैं फ्लोरीन, ठीक है। Cl आता है जिसको हम क्या बोलते हैं क्लोरीन, ठीक है, हाँ भाई, है ना। फिर अगर हम बात करें है ना F आता है तो हमारा फ्लोरीन, ठीक है। Cl आता है तो हमारा अगर हम बात करें क्लोरीन, ठीक है। वही बात करें Br आता है तो क्या आता है ब्रोमीन, ठीक है, हाँ भाई। I आता है तो हम बोलते हैं आयोडीन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों आयोडीन, ठीक है। इनके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया, ठीक है। तो हेलोजन क्या होता है और समझ रहे हो एल्केन तो वही होगा। मतलब क्या हुआ सर, अगर मैं इस नाम से इसे फील कर पा रहा हूं तो वो ये है कि मेरे पास एक एल्केन है। क्या है मेरे पास एक एल्केन है, ठीक है सर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एल्केन है जिसका नाम है CnH2n+2। या फिर अगर मैं एक कार्बन वाला एल्केन ले लूं तो वो होता है हमारा CH4। एन की वैल्यू 1 रख दो तो CH4 आ जाता है। अगर इसको मैं बोलूंगा तो ये बोलूंगा सर मैथेन। क्या बोलूंगा मैथेन। क्या बोलूंगा मैथेन। बट बेटा क्या है कि अगर है ना ध्यान से तुम समझने का प्रयास करो, मैं इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देता हूं। क्या कर देता हूं एक हाइड्रोजन हटा देता हूं, एक हाइड्रोजन हटा देता हूं और इसमें एक चीज जोड़ देता हूं जो है हमारा X। और X क्या क्या हो सकता है वो ये हो सकता है, क्या हो सकता है X हो सकता है साहब X आप ले लो क्या अगर हम बात करें हेलोजन। क्या ले लो हेलोजन, ठीक है, हाँ X क्या हो सकता है हेलोजन हो सकता है। अब वो कौन कौन सा है सर फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। और मतलब मान लो यहां पर मैंने ऐसा किया कि CnH2n+2 था ना, अब उसमें से एक चला गया तो क्या बचा 1। क्या बचा 1 और 1 की जगह उस हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया X। वैसे ही अगर तुम फॉर्मूले में समझोगे तो इसमें से एक क्या चला गया बताओ हाइड्रोजन। और सर इसमें क्या जुड़ गया सर इसमें जुड़ गया X जो हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यही हो सकता है, यही हो सकता है। अब बेटा ये जैसे ही मैंने ऐड किया तो बन गया सर CH3X। CH3X मतलब कुछ नहीं किया, एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया किसने एक हेलोजन। और उसी को मैंने कहा हेलो एल्केन। क्या बोला हेलो एल्केन, समझ रहे हो है ना हेलो एल्केन।
अब सर अगर मैं तुम्हें एक बात बहुत अच्छे से बताऊं, ठीक है, हाँ, तो एक अगर हम बात करें, ठीक है, एक अब बहुत प्यारे से हम इसका नाम समझने का प्रयास करते हैं। ये जो हेलो एल्केन लिखा है ना, ये हेलो एल्केन ही इसका क्या है, अगर हम बात करें हेलो एल्केन ही इसका IUPAC नाम। अगर मैं तुम्हें बताऊं, है ना, एक्स में अगर हम बात करें जो फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन को हम बोलते हैं, जो हमारा F होता है इसको हम बोलते हैं IUPAC में फ्लोरो, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फ्लोरो। Cl को हम बोला करते हैं क्लोरो। आहा, आई को मैं बोला करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आइडो, क्या बोलते हैं, आइडो। और अगर हम बात करें Br को, है ना, Br पहले लिखना था मैंने बाद में लिख दिया, ठीक है, ब्रोमो, क्या बोला करते हैं, ब्रोमो। अब बेटे अगर तू ध्यान से देखे इस चीज को, है ना, इस चीज को अगर तुम ध्यान से देखने का प्रयास करो, ठीक है, वो जो X है ना वो इसी तरीके से। अब फिर सोचो मैं तुम्हारे पास एक 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 यौगिक बोल दूं कि मान लो सर भाई इसका बता तू, CH3 तेरे पास Cl है, तो इसका नाम क्या बोलोगे तुम, नाम बोलोगे सर क्लोरो, हेलो मतलब क्लोरो, हेलो मतलब हेलोजन, हेलो मतलब हेलोजन, इन दोनों में हेलोजन कौन है सर, क्लोरीन है, इन दोनों में हेलोजन कौन है सर, क्लोरीन है, तो मैंने लिख दिया क्लोरो। और सर एक कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन था वो, इसके अंदर एक कार्बन उपस्थित है, तो मैं बोलता हूं क्लोरो, और एक का बोलूंगा मैं मैथेन, क्या बोलूंगा, मैथेन, क्या बोलूंगा, मैथेन। अब ये तो कॉमन बात हो गई सर, ये तो कॉमन बात हो गई, ठीक है, ये एक ऐसा क्रियात्मक समूह है ना, ज्यादातर क्रियात्मक समूह जो है ना वो पीछे लगते हैं, प्रत्यय में लगते हैं, बट हेलो एल्केन को मैंने हेलो एल्केन किस तरीके से बताया, इस तरीके से बताया जो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या बेटे तू एक चीज बता सकता है, क्या मुझे इसका फॉर्मूला बता सकता है कि सर CH, अगर बात करें C2H5 और मतलब H6 था, अच्छा याद है, मैंने ले लिया C2H6, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया और लग गया क्लोरीन, जैसे ही लगाया एक हाइड्रोजन निकाल दे क्या बन जाएगा सर, C2H5। क्या बात है यार, तेरा क्या दिमाग चलता है ना, दिल खुश हो गया मेरा, है ना, लव यू बेटा। तो क्या हो गया, C2H6 था, उसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया और क्लोरीन जुड़ गया, एक क्लोरीन जुड़ गया। अब एक क्लोरीन जुड़ा तो ये C2H5 हो गया, यहां पर लिख दिया Cl। क्या तुम इसका नाम बता सकते हो, सर जी ये तो एथेन था, सर जी ये तो एथेन था, जैसे एक इसमें क्लोरीन बना जुड़ा, इसको बोल दिया मैंने, देखो सर हेलो एल्केन है ना, तो मैं बोलूंगा क्लोरो, है ना, और ये आ जाएगा एथेन, क्या आ जाएगा, क्लोरो एथेन, पक्का, क्लोरो एथेन, क्या होता है, क्लोरो एथेन। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है ये बात। तो एक बात याद रखो कि यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। बेसिकली अब हम बताते हैं कि समजातीय श्रेणी क्या होती है, होमोलोगस सीरीज क्या होती है। ये जो कार्बन श्रृंखला है ना, जो कार्बन श्रृंखला थी उसमें से एक हाइड्रोजन विस्थापित कर किसी क्रियात्मक समूह को हमने जोड़ दिया, तो वो जो श्रृंखला थी उसे हमने बोला समजातीय श्रृंखला या होमोलोगस सीरीज, ठीक है। हाँ भाई, तो इसमें क्या डरोगे तुम लोग, हाँ इसमें क्या तुम डरोगे, सर बिल्कुल नहीं डरेंगे सर ना, मतलब ये तो सर हमें हलवा लग रहा है सर। अच्छा अब एक जैसे मैंने ये बताया तो मैं C2H5Cl, इसकी जगह हम ले लें क्या सर, हम ले लेते CH3, है ना, या नहीं 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 बच्चे बड़े हो गए हैं, C4H9 और हम ले लेते Br। तुम नहीं बता पाओगे क्या, नहीं बता पाओगे, जल्दी बताओ कार्बन कितने सर, 4, तो हम बोलेंगे, और सर हेलोजन कौन है, ये रहा सर, तो मैं इसको बोलूंगा ब्रोमो, है ना, Br को हम क्या बोलते हैं, ब्रोमो, और भाई 4 कार्बन है तो हमने लिख दिया ब्यूटेन, क्या बोल दिया, ब्यूटेन, ठीक है, क्या बोल दिया, ब्यूटेन। तो इसका नामकरण तो हमने बहुत अच्छे से सीख लिया, है ना। अगर इसकी संरचना बनानी हो तो कैसे बनेंगे, जैसे कि तुम लोगों से बोल दिया है ना कि भाई C5H11, है ना, आई की अगर हम बात करें संरचना बनाओ, है ना, क्या है इसका नाम सर, आइडो, क्या हो जाएगा, आइडो, और 5 है तो पेंटेन, क्या हो जाएगा, आइडो पेंटेन। कैसे बनाओगे इसकी संरचना सर, हम क्या करेंगे, आपने सिखाया था 1 2 3 4 5, ठीक है सर। अब क्या करना है भाई, इसके साथ आयोडीन जुड़ा है और वो आयोडीन ऐसे जुड़ा है, आयोडीन ऐसे जुड़ा है। अब आयोडीन जुड़ गया
या तो शुरू में लगा दो या लास्ट में लगा दो, शुरू में लगा दो या लास्ट में लगा दो। अच्छा, पहला वाला हाइड्रोजन यहां लगा दो, दूसरा वाला यहां लगा दो, तीसरा वाला यहां लगा दो, चौथा वाला यहां लगा दो, पांचवा वाला यहां लगा दो। ऐसा, ऐसे तरीके से अगर तुम हाइड्रोजन गिनोगे, अगर तुम हाइड्रोजन गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 और एक आयोडीन, एक आयोडीन। समझ रहे हो, यही बात थी। ठीक है, जो बात मेरे प्यारे बच्चों को आना चाहिए बड़े ही प्यार से। ठीक है, बड़े ही प्यार से ये चीज तुम्हें समझ में आना चाहिए। अब बेसिकली सब बेटा ये तो है ना, ये तो तुम्हारी बुकिश बात हो गई है ना, ये तो तुम्हारी क्या हो गई, बुकिश बात हो गई। अब तुम्हारे पंकज सर है ना, अगर हम बात करें तुम्हारे पंकज सर जो है, अब वो तुम्हें एक बहुत प्यारी सी चीज बताते हैं। एक फॉर्मूला है जो हम तुम्हें हमेशा याद रखना है। सबसे पहले हमें क्या लगाना होता है, हमें लगाना होता है पूर्व लग्न। क्या लगाना होता है, पूर्व लग्न। ठीक है, क्या लगाना होता है, पूर्व लग्न। अब पूर्व लग्न में कौन कौन से आते हैं अगर हम बात करें, ध्यान से सुनना, अब वो कंसेप्ट सिखाते हैं। पूर्व लग्न में कौन कौन आते हैं, हेलोजन आते हैं, जो हमारे क्या कहते हैं, फ्लोरीन थे, क्लोरीन थे, ब्रोमीन था, आयोडीन था। अच्छा, पूर्व लग्न क्या होते हैं, है ना, जो शुरू में लगते हैं, है ना, क्या लगते हैं, शुरू में लगते हैं। ठीक है, हाँ भाई, तो क्या होते हैं, अगर हम बात करें पूर्व लग्न जो होते हैं वो क्या होते हैं, अगर हम बात करें शुरू में लगते हैं। अनुलग्न जो होते हैं वो कहाँ लगते हैं, अगर हम बात करें बाद में लगते हैं। ठीक है, पक्का। हाँ, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ भाई, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करें अब हाँ, और इसके अंदर एक ऐसी भी चीज आती है कि ना, मतलब अगर हम बात करें गिनी ना हुई, अगर हम बात करें, या अनकाउंटेड, ऐसा लिखो, अनकाउंटेड, है ना, जो जिसको हमने काउंट नहीं किया वो क्या है, अगर हम बात करें कार्बन, है ना, कार्बन श्रृंखला, वो हम बताएंगे क्या होती है कार्बन श्रृंखला। ठीक है, 10th क्लास में इतनी बातें नहीं करनी है ना, और भी अगर बात करें इसके अंदर चीजें काउंट होती है। ठीक है, हाँ, और भी इसके अंदर अगर हम बात करें चीजें काउंट होती है, बट हम उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ भाई, तो बेसिकली क्या है ना, पूर्व लग्न ये हो गया, है ना, पूर्व लग्न के बारे में बात करें। फिर इसके बाद हम जोड़ते हैं क्या, अगर हम बात करें रूट वर्ड, क्या जोड़ते हैं, रूट वर्ड। अब रूट वर्ड में क्या क्या आता है बताता हूं सर, आता था मैथ, है ना, सी कार्बन था, C2 क्या था, अगर हम बात करें एथ, C3 क्या आता था, अगर हम बात करें हमारा प्रॉप, C4 क्या आता था, हमारा ब्यूट, C5 क्या आता था, हमारा पेंट, अगर हम बात करें C6 क्या आता था, हमारा हेक्स। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं IUPAC नामकरण के बाद। फिर रूट वर्ड के बाद हम लगाते थे, अगर हम बात करें अनुलग्न, क्या लगाते थे, अनुलग्न। अच्छा, अनुलग्न क्या होता है, अगर हम बात करें, है ना, जो सफिक्स होता है हमारा, सफिक्स मतलब जो लास्ट में लगा करते हैं। पूर्व लग्न क्या होता है, हमारा प्रीफिक्स होता है जो शुरू में लगा करते हैं। ठीक है, अच्छा, अनुलग्न में क्या आते हैं, जितने भी कार्यात्मक समूह है ना, हेलो एल के हेलोजेंस को छोड़कर कौन आते हैं भाई, कार्यात्मक समूह आते हैं। अभी हम तुम्हें डिस्कशन करवाएंगे बहुत आसानी से। ठीक है, टेंशन की बात नहीं है, बहुत सिंपल है बेटा, है ना, बस इतनी चीज समझने की प्रयास करो कि जब भी हम कोई IUPAC नामकरण करा करते हैं, जब भी हम कोई क्या करा करते हैं, IUPAC नामकरण करा करते हैं, ठीक है, IUPAC नामकरण करा करते हैं, तो हमें एक बात ध्यान रखनी होती है, हमें एक बात ध्यान रखनी होती है, सबसे पहले हम पूर्व लग्न लिखते हैं अगर है उपस्थित तो, या अगर हम बात करें फिर उसके बाद हम रूट वर्ड लिखा करते हैं, और लास्ट में हम लिखा करते हैं अनुलग्न, क्या लिखा करते हैं, अनुलग्न। ठीक है, हाँ भाई, अच्छा, इसके बाद है ना, इसके बाद बेसिकली, ठीक है, अनुलग्न में भी दो टाइप हुआ करते थे। ठीक है, इसके बाद एक चीज और है ना, इसके बाद एक और चीज और है, अनुलग्न के ही टाइप है बेसिकली, है ना, अनुवर्ड, है ना, अनुलग्न भी दो प्रकार के होते हैं, एक ये रहता है और एक ये रहता है। इसके पहले भी, है ना, इसके पहले लगता है एक और चीज, वो होता है या एन, है ना, क्या होता है, एन, है ना, एन हो सकता है, इन हो सकता है, या अगर हम बात करें, ठीक है, आइन हो सकता है, क्या हो सकता है, आइन हो सकता है। समझ रहे हो ना।
तो सबसे पहले क्या आएगा, पूर्व लग्न, फिर रूट वर्ड, मैथ है तो प्रॉपर ब्यूट पेंट है, फिर हम देखेंगे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो हम बोलेंगे एन, इन कब आएगा, डबल बॉन्ड, आइन कब आएगा, ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद कार्यात्मक समूह लगेंगे। तो कार्यात्मक समूह में कौन कौन आते हैं, है ना, एक आता है एल्कोहल, क्या आता है, एल्कोहल, जिसके लिए अगर हम बात करें जो हमारा अनुलग्न लगता है वो लगता है ऑल, क्या वो लगता है, ऑल। ठीक है, और अगर इसका संकेत बताऊं तो वो होता है OH, जहां पर OH दिख गया तो मैं मतलब वो क्या होगा, एल्कोहल होगा। ठीक है, वही बात करें अगर हम बात करें हमारे पास मान लो आ गया कीटोन, क्या आ गया, कीटोन, कीटोन के पहले ये लिख लो, अगर तुम्हारे पास आ गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या आ गया, कार्बोक्सिलिक, ठीक है, कार्बोक्सिलिक, ठीक है, एक सेकेंड, हे भगवान, लिखा जाओ, कार्बोक्सिलिक, ठीक है, अम्ल आ गया, तो उसके लिए हम लगाते हैं, अगर हम बात करें ओइक अम्ल, क्या लगाते हो, ओइक अम्ल। और ये तुम्हें कैसे पता चलेगा, जब अगर हम बात करें जब हमारी जो सजातीय श्रेणी है उसके साथ क्या लगा हो, COOH लगाओ, क्या लगाओ, COOH लगाओ। ठीक है, हाँ भाई, एक होता है कीटोन, क्या होता है, कीटोन, कीटोन में क्या होता है, या इससे पहले लिखो एल्डिहाइड, क्या लिखो, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड लिखो। तो एल्डिहाइड में लगता है भाई साहब अल, क्या लगता है, अल, इसमें ऑल, इसमें अल, और कब दिखेगा वो, जब हमारे पास लिखा हो CHO, क्या लिखा हो, CHO लिखा हो। एक होता है कीटोन, क्या होता है, कीटोन। अब इसकी बड़ी प्यारी सी संरचना है, क्या होगा कि यहां पर अगर हम बात करें लगेगा ऑन, क्या लगेगा, ऑन, तो ये तो सिंपल है, बट इसकी संरचना कैसी होती है कि एक कार्बन होता है उसके ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा होता है, ऐसा है ना, और उसकी दोनों संयोजकता ऐसी खुली होती है। देखो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, उसने 2 बंधों का निर्माण कर लिया ऑक्सीजन के साथ, बाकी 2 जो बचे वो कार्बन श्रृंखलाओं से जुड़ा होते हैं, अगर हम बात करें। ठीक है, हाँ, कार्बन की श्रृंखलाओं से जुड़े होते हैं, अभी हम सीख लेंगे, टेंशन की बात नहीं है, कोई आवश्यकता इसमें या घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, पक्का, चलो तो बड़े आगे, ठीक है, चलो तो सर अब हमें थोड़ी सी समझ में आ रही है। अब हम सबसे पहले अगर हम बात करें अल्कोहल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अल्कोहल की बात करते हैं। ठीक है, चलो तो अब मैं तुम्हें सिखाता हूं एक चीज, वो तुम्हें ध्यान रखनी है। क्या हुआ कि जब है ना, जब एक अगर बात करें एल्केन होता है, जैसे कि मीथेन हुआ, ठीक है, या जो हमारा हमारा जो एल्केन होता है, जो होता है हमारा CnH2n+2, इसको हम बोलते हैं एल्केन, क्या बोलते हैं, एल्केन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CH4, जिसको हम बोलते हैं मीथेन। तो जब मैं इसमें से है ना एक हाइड्रोजन निकाल देता हूं, एक हाइड्रोजन क्या कर देता हूं, निकाल देता हूं, और इसमें मैं क्या जोड़ देता हूं, एक OH जोड़ देता हूं। ठीक है, हाँ भाई, या फिर अभी OH मत जोड़ो, है ना, अभी मत जोड़ो, ठीक है, हाँ, अभी मत जोड़ो। ठीक है, इसमें से एक क्या कर देता हूं, एक हाइड्रोजन निकाल देता हूं, तो यहां पर एक चीज बनती है जो होती है हमारी CH3, और इसकी एक संयोजकता खाली होती है। ठीक है, एक संयोजकता क्या होती है, खाली, जिसको मैंने डैश से बताया हुआ है। ठीक है, या इस तरीके से बता दूं कि एक हाइड्रोजन हमारा ये रहा, है ना, ये कार्बन रहा, दूसरा हाइड्रोजन ये रहा, तीसरा हाइड्रोजन ये रहा, और चौथी संयोजकता जो होती है उसको खाली होती है। ठीक है, क्या होती है, खाली होती है, और इसे हम ऐसा लिख देते हैं CH3, और ऐसी खाली संयोजकता, इसको मैं बोलता हूं, अगर हम बात करें, या फिर अगर हम बात करें इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं CnH2n+1, मतलब CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया था, इसने बना लिया CH3 और इसकी एक संयोजकता हट गई। इसको मैं बोलता हूं एल्किल, क्या बोलता हूं, एल्किल। ठीक है, मतलब ये एक कार्बन माला है तो इसको मैं बोलूंगा मैथिल। ठीक है, क्या बोलूंगा, मैथिल, क्या बोलूंगा, मैथिल, समझ रहे हो। तो जब एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है ROH, ये R ये बताता है कि एल्किल ग्रुप को, किसको बताता है, एल्किल ग्रुप को, ये R होता है, मतलब एक एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो हमें कार्बन श्रृंखला आ गई। ठीक है, हाँ भाई, जहां R एक एल्काइल या एक प्रतिस्थापित अल्काइल समूह है। इस प्रकार एल्कोहल एल्केन के व्युत्पन्न हैं जिनमें या एक या अधिक H परमाणुओं को OH द्वारा अगर हम बात करें प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, प्रतिस्थापित मतलब इसमें से एक हाइड्रोजन हमने निकाला था, अब इसमें हम एक चीज ऐड कर दे रहे हैं, वो है हमारा
OH, क्या है OH। और यहां पर जो चीज बनेगी वो बनेगी, अगर हम बात करें CnH2n+1, और अगर हम बात करें OH, एक से ज्यादा भी हट सकते हैं, है ना, एक से ज्यादा भी हट सकते हैं, ठीक है, एक से क्या कर सकते हैं, ज्यादा भी हट सकते हैं, तो हम इसको बोल देते हैं ROH, ठीक है, ये बना था ना, इस पूरे को हमने क्या बोला, R बोला, ठीक है। तो ये अगर हम बात करें अल्कोहल का एक सामान्य सूत्र हो जाएगा, अल्कोहल का एक सामान्य सूत्र हो जाएगा, जिसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए, पक्का। चलो, तो सिंपल सी थी चीज, है ना। तो मतलब यहां पर सर जैसे ही हमने एक OH जोड़ा, जैसे एक हमने OH जोड़ा तो बन गया CH3OH, क्या हो गया, CH3OH, ठीक है, CH3OH। और अब तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम कैसा क्या है ना क्या चाह रहे हैं, है ना। अब मैं किस चीज का कहने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, हाँ भाई, पक्का, बढ़े आगे, चल, बहुत अच्छे। अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि इसका नामकरण कैसे करेंगे, ठीक है, इसका नामकरण कैसे करेंगे। तो इसका जो IUPAC नामकरण होता है ना, IUPAC नामकरण होगा वो होगा एल्केनॉल। अब इस चीज को तुम रट रहे हो तो ठीक है, ठीक है, और अगर नहीं रटना है तो वही अपन ट्रिक से अभी चलते हैं जो हमने सीखी हुई है। क्या, सबसे पहले, है ना, मान लो मुझे किसका नामकरण लिखना है, ठीक है, मुझे नामकरण करना है किसका, मुझे नामकरण करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है C4, है ना, और या इस तरीके की चीज़ है कि मुझे लिखना है किसका सूत्र, या फिर ऐसा लिख लो C4, है ना, ऐसा लिख लो 1 2 3, और ये 3 हो गया, ठीक है, क्या हो गया 3, और इससे OH जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है OH, ठीक है, क्या जुड़ा हुआ है OH। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, जो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, एक कार्बन है तो इसके 4 बंध बनाएगा, एक इसने इधर बना लिया, एक इधर बना लिया, एक नीचे बना लिया, एक ऊपर बना लिया। इसके पास कितने हाइड्रोजन, 1 2, इसके पास 3 आएंगे, क्यों, क्योंकि उसने एक इधर बनाया, 2 ये हो गए, 3 और ये 4, ठीक, ये 4 हाइड्रोजन आ गए। तो बेसिकली तुम्हें ध्यान से समझ, सॉरी, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और चौथा कार्बन के साथ बॉन्ड है। अब इसका तुम्हें नाम बताना है, क्या बताना है, इसका नाम बताना है। तो ध्यान से सुनो, क्या है हमारी ट्रिक। सबसे पहले हम पूर्व लग्न देखेंगे, क्या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, या कोई एक ऐसी श्रृंखला है या ऐसी कोई कार्बन श्रृंखला है जिसे काउंट नहीं किया गया, जो काउंट नहीं हुई है, क्या ऐसी कोई कार्बन श्रृंखला है, देख लेते सर जी, बहुत सिंपल सी चीज है। तो सर इसमें जल्दी से देखता हूं, तो सर इसमें कोई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नहीं है, इसमें कोई ऐसा कार्बन नहीं है जो काउंट नहीं हुआ है। अरे ऐसे कैसे बोल दिया, अरे भाई साहब गिनना है, और गिनना भी हमेशा किस तरफ से, जहां प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित है। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। सर जी कोई अगर हम बात करें हमारे पास एक्स्ट्रा या अनकाउंटेड कार्बन अगर हम बात करें श्रृंखला नहीं है, कार्बन उपस्थित नहीं है, समझ रहे हो ना, कोई भी अगर हम बात करें कार्बन श्रृंखला उपस्थित नहीं है, ठीक है, कार्बन उपस्थित नहीं है, पक्का, हाँ भाई। तो बेसिकली अब अगर मैं तुम्हें ध्यान से बताने का प्रयास करूं, ठीक है, अब मैं तुम्हें ध्यान से बताने का प्रयास करूं, ध्यान से सुनो, क्या है सर, पहली चीज सीख ली हमने, अब दूसरा हम समझते हैं, दूसरा हमें क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले फिर उसके बाद हमें करना है रूट वर्ड यूज, क्या करना है, रूट वर्ड यूज, ठीक है, इसको तो देखना था, रूट वर्ड के लिए क्या करोगे तुम, है ना, क्या करोगे, काउंटिंग करोगे, है ना, गिनती करोगे, क्या करोगे, गिनती, ठीक है, हाँ भाई। तो भाई फिर से अगर हम बात करें, काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग करते हैं, गिन लो भाई, 1 2 3, 3 के लिए तुम क्या यूज करते हो, 3 के लिए हम यूज करते हैं प्रॉप, क्या बोलते हैं, प्रॉप। तो इसके लिए रूट वर्ड तो आ जाएगा क्या, अगर हम बात करें प्रॉप, क्या आ जाएगा, प्रॉप, समझ रहे हो, क्या आएगा, प्रॉप, ध्यान से समझना, क्या आएगा, प्रॉप, ठीक है, हाँ भाई। अच्छा एक बात बताओ, प्रॉप आएगा, है ना, क्या आएगा, प्रॉप आएगा, रूट वर्ड हो गया, पहली चीज, दूसरी चीज क्लियर होगी। अब हम देखेंगे सर अनुलग्न, क्या देखेंगे, अनुलग्न। बेसिकली इनको है ना प्राथमिक अनुलग्न कहा जाता है, इन लोगों को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक अनुलग्न, और ये होते हैं द्वितीयक अनुलग्न, ठीक है। तो पहले हम प्राथमिक अनुलग्न की बात करेंगे, ठीक है, हाँ। तो बेसिकली ये क्या है, यहां पर एन है, इन है और आइन है, एन है, इन है और आइन। अच्छा एन किसके लिए यूज होता है, जब सिंगल बॉन्ड हो, इन किसके लिए होता है, जब डबल बॉन्ड हो, और आइन किसके लिए डबल यूज होता है, जब ट्रिपल बॉन्ड हो, क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। चलो भाई देख लेते हैं। तो सर जी यहां पर मैं अगर तुम्हें ध्यान से देखूं तो ये तो प्रोप, इसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में प्रॉप, ठीक है, हाँ भाई। अब इसके साथ क्या आएगा भाई, इसके साथ इन एन यूज का हुआ, तो मैंने लिख दिया एन, मैंने लिख दिया एन। अच्छा ठीक है सर, ये हमारा क्या हो गया सर,
ये हमारा रूट वर्ड और प्राथमिक अनुलग्न हो गया। अच्छा, अब सर इसके अंदर अब और क्या चीज देख सकते हैं सर? हमारा एन इन आइन तो देख लिए सर हमने, अब क्या देख सकते हैं? अब हम देख सकते हैं सर जी, अब हम देख सकते हैं क्या, अगर हम बात करें कौन सा प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित है या प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित है ना, कौन सा प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित है, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है, ठीक है, उसके बारे में अगर हम बात करें थोड़ा सा हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं, पक्का? चलो ठीक है, तो बिना देरी करे अपन शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ भाई, तो अब इसके अंदर हम देखो जल्दी से, क्या देखोगे? ये रहा, ये देखेंगे सर कौन सा उपस्थित है, तो उसके अंदर उपस्थित था क्या? एल्कोहल, OH। तो इसके ऑल एल्कोहल के लिए हम क्या यूज करते हैं? वो करते हैं हम ऑल, क्या यूज करते हैं? ऑल यूज करते हैं, ठीक है। हाँ भाई, तो इसके लिए हम लगाएंगे साथ में क्या? ऑल, क्या लगाएंगे? ऑल। तो अगर तुम ध्यान से देखो हमने क्या किया, हमने क्या किया? प्रॉप था, प्रॉप हमारा रूट वर्ड था, है ना, उसमें हमने एन लगाया, ठीक है, हाँ, और उसमें अब आखिरी में ऑल लगा रहे हैं, समझ रहे हो क्या लगा रहे हैं? ऑल लगा रहे हैं। मतलब हमारे पास सबसे पहले रूट वर्ड था, है ना, प्रॉप हमारा क्या था? रूट वर्ड था, ठीक है। हाँ भाई, क्या लगाते हैं? रूट वर्ड था, उसमें हमने क्या लगाया भाई? अगर हम बात करें तो मैं अगर ध्यान से बताऊं तो हमने लगाया, अगर हम बात करें प्राथमिक अनुलग्न, ठीक है, जो होता है हमारा एन इन आइन, और आखिरी में हमने क्या लगाया? द्वितीयक अनुलग्न, जो होता है हमारा कार्यात्मक समूह। क्या लगाया? प्रकार्यात्मक समूह या क्रियात्मक समूह, है ना, क्या लगाया? क्रियात्मक समूह। अगर तुम जब इसको जोड़ोगे ना, क्रियात्मक समूह, जब तुम इसे जोड़ोगे ना तो क्या बनेगा मालूम? प्रोपेन, है ना। और अब ध्यान रखना कि जब भी प्रकार्यात्मक समूह में कोई एक ऐसा शब्द आ जाए जिसमें ए ई आई या अगर हम बात करें यू आ जाए, है ना, ए ई आई ओ यू आ जाए, ठीक है, तो उसमें हमने, है ना, जिसको वोवेल्स वगैरह कहा करते हैं, तो उसमें हमें, है ना, ये वाला ई को हटा देना है, ये वाले ई को क्या कर देना? हटा देना। तो अब तुम ध्यान से देखोगे तो ये बन जाएगा सर प्रोप, है ना, क्या बन जाएगा? प्रोप, प्रोपे, है ना। अब देखो ए तो आ गया, अब उससे ई हट जाएगा, है ना, और ये यहां से ई हट गया प्रॉप की उसमें से, है ना, और प्रोपे, है ना, और उसमें क्या लग जाएगा? ऑल। मतलब ये वाला ई हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। जब भी यहां पर वो वल से जाए किसी कार्यात्मक समूह, जैसे कीटोन में ओन आता है तो ओ आ रहा है, ओ एक अम्ल में ओ आएगा, ठीक है। हाँ भाई, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बड़ी सिंपल सी चीज थी, है ना, जिसके बारे में हमने अच्छे से खासे डिस्कशन किया, है ना, जिसके बारे में हमने अच्छे खासे डिस्कशन किया, ठीक है, पक्का, बढ़िया गया। तो ये क्या हो गया हमारा? प्रोपेनॉल। अच्छा, अब सिंपल सी बात है ना, इसका एक ट्रिकी वर्ड याद रख लो, वो क्या है हमारा? एल्केनॉल। क्या है? एल्केनॉल। मतलब ये है कि अगर तुमसे बोल दिया कि ब्यूटेनॉल की संरचना बनाओ ना, क्या बनाओ? संरचना बनाओ, तो सबसे पहले तुम्हें कुछ ना करना है, तुम्हें 4 कार्बन लिख लेने, 1 2 3 और ये 4, क्या बनाना है? 4 कार्बन लिख लेना। अब क्या करना है सर? एक को OH दे देना, शायद शुरू में लगा दो या लास्ट में लगा दो, ठीक है सर, मान गए सर, ठीक है। अब क्या करो? अब सर एक काम करो, इनको हाइड्रोजन बांट दो, तो पहला हाइड्रोजन ये रहा, दूसरा हाइड्रोजन ये रहा, तीसरा हाइड्रोजन ये रहा, चौथा हाइड्रोजन ये रहा, 5वां हाइड्रोजन ये रहा, 6वां हाइड्रोजन ये रहा। अच्छा, 2-2 हाइड्रोजन क्यों बांट रहा है? क्योंकि भाई साहब इस कार्बन ने 2 बंध बना सकता है, एक OH के साथ बना सकता है और एक कार्बन के साथ बना सकता है। ये वाले ने भी एक कार्बन आगे कार्बन, एक पिच्छू वाले कार्बन, ये वाला कार्बन नहीं, एक पिच्छू वाला कार्बन, एक आगे वाला कार्बन। अब इस कार्बन ने तो एक ही बनाया भाई साहब, तो इसको कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 1 2 3। अगर तुम इसका अणुसूत्र भी लिखो ना बेटे, तो वही अपना एल्केनी जैसा आएगा, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा के OH लगेगा, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, 5वां हाइड्रोजन, 6वां हाइड्रोजन, 7वां हाइड्रोजन, 8वां हाइड्रोजन और 9वां हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन कितने हैं? 9। कार्बन कितने? 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब बोलूंगा C4H9। और OH है तो भाई साहब OH। अगर तुम ध्यान से सोचो तो ब्यूटेनॉल का अणुसूत्र ये रहा, ब्यूटेनॉल की संरचना ये रही। क्या तुम डरोगे? क्या तुम डरोगे? नहीं सर,
सिंपल है। नहीं सर सिंपल है, हमें तो आता है, हमें तो आता है, इसमें कोई समस्या की आवश्यकता नहीं है। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है, इससे अच्छी बात क्या होगी, इससे अच्छी बात क्या ही होगी। पक्का, चलो बढ़े आगे, ठीक है। हाँ अब बेसिकली क्या है ना, हम अलग अलग क्रियात्मक समूह के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अलग अलग क्रियात्मक समूह के बारे में डिस्कशन करेंगे और हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको हटाते हैं, ठीक है, ये तो हमने कन्वर्ट कर लिया, यूज कर लिया, ठीक है। एल्कोहल हो गया हमारा, हेलो एल्केन हो गया। चल अब है ना, हम सिंपल सी बात करते हैं, अगर हम बात करें एल्डिहाइड की, किसकी बात करते हैं, एल्डिहाइड की। शायद उसमें हम क्वेश्चंस और करने चाहिए, ठीक है, मुझे लगता है कि इसमें थोड़े से और क्वेश्चंस करने चाहिए, है ना, इसमें क्वेश्चंस की आवश्यकता है, ठीक है। हाँ इसमें क्वेश्चंस की आवश्यकता है एल्कोहल वाले में, ठीक है, मुझे लगता है ऐसा। अब सर को लगता है तो बिल्कुल है। चल करते हैं अपन। क्या हो गया कि कभी तुमसे ये बोल दे कि ब्यूटे, है ना, ब्यूटे, या फिर अगर हम बात करें सिंपल सी बात प्रोपेनॉल की, है ना, प्रोपेनॉल की, है ना, अगर हम बात करें संरचना, क्या तुम बना सकते हो? हाँ सर सिखाया आपने, क्या करो, 1 2 1 हे भगवान, चलो सॉरी। हाँ हाँ बच्चे, अच्छा तुम लोग है ना एक बात बताओ, ठीक है, मजा आ रहा है या नहीं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, ज्यादा तो मैं बोलूंगा नहीं, कमेंट सेक्शन में बताओ मजा आ रहा है, ठीक है। चलो तो सर पहला पहला 1 2 3 3 कार्बन, एक OH लगा है, ठीक है सर, इसको एक हाइड्रोजन दे दो, इसको एक हाइड्रोजन दे दो, क्यों दे रहा है बेटा, क्यों दे रहा है? क्योंकि बेसिकली तुमसे ये बोल सकता है कि ब्यूटेनॉल की संरचना बनाओ, तो तुम क्या बनाओगे, सॉरी प्रोपेनॉल की संरचना बनाओ, तुम 3 कार्बन लिखोगे, प्रोप मतलब 3, है ना, एन लगा है मतलब तीनों में सब में सिंगल बॉन्ड, और ऑल लग रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं, प्रोपेनॉल, OH लगा है, समझ रहे हो, ऑल के लिए क्या लगता है, OH लगता है। तो बेसिकली अगर तुम इसका अणुसूत्र लिखोगे तो वो आएगा C3H7 और OH, ये अणुसूत्र होगा, ये क्या होगा, अणुसूत्र होगा, ठीक है, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो बड़ी ही सिंपल सी चीज थी, है ना, बड़ी ही सिंपल सी चीज थी जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, पक्का, बढ़े आगे, ठीक है, बढ़े आगे। चल नेक्स्ट अगर हम बात करें एक और देख लो, है ना, इसमें एक चीज और तुम्हारे साथ मैं बताना चाहूंगा, ठीक है। चलो अभी हम बताते हैं, है ना, एल्डिहाइड के केस में करते हैं, एल्डिहाइड के केस में करते हैं, अभी तो अपने को बहुत करना है, एल्डिहाइड करेंगे, कीटोन करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल करेंगे, ठीक है। फिर अगर हम बात करें साबुन एवं अपमार्जक करेंगे, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। एल्डिहाइड क्या होता है, तो बेटा एक चीज होती है ना, मैं तुम सभी को बता दूं, एक चीज होती है, ठीक है, हाँ एक चीज होती है, ठीक है, हाँ तो एक चीज होती है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, वो होता है हमारा, अगर हम बात करें C, इसके ऊपर डबल बॉन्ड O, है ना, और इससे एक अगर हम बात करें कार्बन की 2 संयोजकता होती है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, इसको मैं बोलता हूं कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोनिल समूह, क्या बोलता हूं, कार्बोनिल समूह। सर ये कार्बोनिल समूह क्या होता है, मतलब सिंपल सी चीज है कि सर एक कार्बन है जिसकी 4 संयोजकता होती है, उसके 2 संयोजकता, 2 बॉन्ड तो उसने बना लिए किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और बाकी 2 इसके जुड़े होते हैं कार्बन श्रृंखला से या किसी भी चीज से, उसको हम बोला करते हैं कार्बोनिल समूह। अब ध्यान से सुनना, जब कार्बोनिल समूह की, है ना, ये जो कार्बोनिल समूह रहा क्या रहा बेटा, ये कार्बन, इसका ये डबल बॉन्ड हो, ये कार्बोनिल समूह है, इसकी एक संयोजकता को किससे संतुष्ट किया जाता है, अगर हम बात करें एल्काइल ग्रुप से, किससे, एल्काइल चेन से, और दूसरी संयोजकता को संयोजित किया जाता है, संयुक्त किया जाता है हाइड्रोजन से, ठीक है, इसको मैं बोलता हूं एल्डिहाइड, क्या बोलता हूं, एल्डिहाइड, समझ रहा है, और जिसके पीछे लगता है अल, ठीक है, पक्का, मतलब सर अच्छा आप ऐसा बोल रहे हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड O और इससे एक अगर हम बात करें एल्काइल चेन जोड़ दें, ठीक है सर जुड़ गई, कार्बन श्रृंखला जुड़ गई, और दूसरा अगर हम बात करें इसकी जगह
कभी तुम्हारे पास आ जाए OH, क्या आ जाए OH, तो इसको मैं बोलता हूं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलता हूं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अभी तुम्हें फील करवाएंगे सर, है ना, तुम्हारी बुक में ऐसा नहीं दिया लेकिन तुम्हें सब सिखाएंगे। एक बार सर अगर बात करें, एक और कार्बोनिल ग्रुप ले आओ साहब, और इसकी दोनों संयोजकता से कार्बन श्रृंखला जोड़ दो। आर मतलब कार्बन श्रृंखला, एल्काइल चेन, और दोनों संयोजकताओं को, कार्बोनिल ग्रुप की दोनों संयोजकताओं को जब एल्काइल ग्रुप द्वारा, एल्काइल समूह द्वारा, एल्काइल चेन द्वारा संतुष्ट किया जाता है, उसको मैं बोलता हूं, क्या बोलता हूं? उसको मैं बोलता हूं कीटोन। क्या बोलता हूं? कीटोन। क्या बात है सर, मजा आ गया। ठीक है, क्या बात है सर, मजा आ गया, हमें तो मजा आ गया पक्का। चलो तो बड़े आगे। अब देखो बेटा, बहुत ही सिंपल सी चीज है ना, जो तुम लोगों के साथ चीज शेयर करना था। अच्छा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए लगता है ओएक अम्ल, आखिरी में लगेगा इनके लिए अनुलग्न ओएक अम्ल। इसके लिए लगता है ओन। क्या लगता है? ऑन। ठीक है, ऑन लगता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें सिखाता हूं बहुत प्यारी सी चीज। अब मैं तुम्हें सिखाता हूं बहुत प्यारी सी चीज। ठीक है, अच्छा तुम एक बात बताओ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? इतनी इतनी चीज को मैं कैसा लिख सकता हूं? देखो ये कार्बन है तो मैं लिख दूंगा क्या, ऐसा लिख सकता हूं क्या? एक कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन है जिसके साथ एक ऑक्सीजन लगा है तो मैंने लिख दिया CO, और एक और ऑक्सीजन लिखा है तो CO, और ये H। तो जब भी है ना COOH दिख जाए तो उसकी संरचना इस तरीके की होती है, और वो होता है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, पक्का? हाँ। एल्डिहाइड को कैसे लिख सकते हो तुम? इसको कैसे लिख सकते हो सर? CHO। हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? CHO। तो जब ये जहां पर ये दिख जाए तो ये होगा एल्डिहाइड, जहां पे अल लगेगा। जहां ये COOH दिख जाए वो क्या होगा? एल, अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। और जहां पर मतलब अगर हम बात करें ऐसा दिख जाए RCO, अगर हम बात करें पूरा, ठीक है, और R, तो यहां पर क्या होगा? कीटोन होगा। क्या होगा? कीटोन होगा, जिसके बारे में तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बट बेसिकली अगर मैं तुम्हें फील करवाऊं, इतना ज्यादा डीप में तुमसे नहीं पूछा जाएगा, इतना ज्यादा डीप में तुमसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, यही बहुत है बेटा, है ना। नहीं तो अधिकतर है ना स्कूल्स में, ऐसा बोलना नहीं चाहिए ना, बट ये बहुत झूठ है या मिथ है, ठीक है, कि वहां पर मतलब बहुत गलत बात है कि वहां पर ये बोल दिया जाता है कि तुम्हारी एनसीईआरटी में एक तालिका दी हुई है, रट लो, ठीक है, और वो यहाँ लगती, और जब यहाँ लगी, है ना, जब यहाँ पर लगी, इस दिल पर लगी, तो ऐसी आवाज आई कि हमें टीचर बनना चाहिए। ठीक है, तो बन गए टीचर तुम्हारे लिए। ठीक है हाँ, नहीं रियल बात है, ये सब फील किया बेटा। तुम्हारे सर जो है ना, पंकज बौरासी सर नाम है हमारा, तुम्हारे सर भी एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, और जो आज भी बच्चे फेस कर रहे हैं ना, इससे भी बहुत खराब कंडीशंस हमने फेस करी हुई है। मैं कभी ये बात मैंने ना मेरे कलीग से शेयर करी, मैंने दोस्तों से शेयर करी, कभी ये शेयर नहीं करी। ठीक है, यहाँ खासकर मैं तुम्हें बताऊं, मैंने PW में आने के बाद भी ये सब बातें किसी से शेयर नहीं करी, बट इवन मैं तुम लोगों से शेयर करता हूं कि हम, मतलब मैं तब पढ़ा, तब ऐसे टाइम पर पढ़ा हूं जहां पर है ना, इवन स्कूल में टीचर्स ही नहीं हुआ करते, तो टीचर्स होते थे तो उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होता था। ठीक है, उस फेज में पढ़ा है। ठीक है, और शायद टीचर बनने का एक बहुत बड़ा रीजन हुआ है मेरी जिंदगी का, मतलब टीचर बनने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो मेरे साथ हुआ वो तुम लोगों के साथ ना हो, है ना। सर ये बहुत बड़ी बात बोल दी, क्या पता क्यों, लेकिन हाँ ठीक है, जो हमारे स्कूल टाइम में हुआ हमारे साथ वो तुम लोगों के साथ ना हो। ठीक है, ऐसा भी नहीं है ना, फिर बाद में तो हमने बहुत ग्रो किया, मतलब बहुत मेहनत करी, फिर बाद में रिजल्ट पॉजिटिव आए। ठीक है, हाँ, बट आज टीचर बनने का यही है कि है ना, तुम लोगों के लिए ना, मतलब इतना कंटेंट, मतलब डिजाइन, मतलब चीजें लेकर आते हैं, इतना कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। हम वो नहीं बोलते हैं कि भाई एक तालिका उठाओ, उसे रट लो, एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आओ, नहीं नहीं, तालिका तुम्हें ऐसी हलवा लगेगी ये सब सीखने के बाद। ठीक है, हलवा, ठीक है, वही, तो वो बात थोड़ा ध्यान रखा करो। ठीक है, अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा हम डेफिनेशन अगर मैं इसकी लिखूं, है ना, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो वो क्या होगी, है ना, जब, है ना, क्या लिखोगे? जब, है ना, कार्बोनिल, क्या लिखोगे? कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता को
संयोजकता को, ठीक है। हाँ, अगर हम बात करें कार्बन से एक संयोजकता को हाइड्रोजन, ठीक है, क्या था हमारा, यही था ना कि कार्बोनिल ग्रुप का क्या था हमारा, सी डबल बॉन्ड O और उसके साथ एक R जोड़ा था और दूसरी तरफ क्या था, H। तो हाइड्रोजन एवं दूसरी संयोजकता को किससे संतुष्ट कर रहे हैं, संयोजकता को एल्काइल समूह द्वारा, ठीक है, समूह द्वारा संतुष्ट किया जाता है सॉरी भाई, सॉरी संतुष्ट हे भगवान, संतुष्ट किया जाता है, ठीक है। हाँ भाई, किया जाता है, एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। यौगिक को हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। मतलब एक संयोजकता को हम किससे कर रहे हैं, अगर बात करें एल्काइल ग्रुप से, और दूसरी को संयोजकता को हम संतुष्ट कर रहे हैं किससे, अगर हम बात करें हाइड्रोजन से। जैसे कि इस R की जगह पे मैं ले लूं CH3, क्या ले लूं, CH3, ठीक है, और लास्ट में लगा दूं CHO, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम बात करें इसकी संरचना तुम बनाओगे तो क्या करोगे, 2 कार्बन बनाएंगे, पहला दूसरा, ठीक है, क्या बनाओगे, पहला दूसरा। इस CHO को कैसे लिखोगे, पहले कार्बन की, अगर बात करें कार्बन की संयोजकता को ऑक्सीजन द्वारा, सॉरी ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया, उससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और दूसरा क्या है हमारा कार्बन, ठीक है, जिससे 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसका नाम क्या बोलोगे, क्या इसमें कोई पूर्व लग्न है ना, क्या क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और अगर हम बात करें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और फ्लोरीन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, मतलब इसमें कोई पूर्व लग्न नहीं है ना, दोनों कार्बन काउंट हो रहे हैं, दोनों कार्बन क्या हो रहा है, काउंट हो रहा है, पहला दूसरा। तो 2 के लिए मैं लिखता हूं एथ, क्या लिखता हूं, एथ। अच्छा, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के मध्य अगर सिंगल बॉन्ड है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन ऑक्सीजन के मध्य मत देख लेना, तो मैं एल्कीन लिख दो। कार्बन कार्बन के मध्य सारे सिंगल बॉन्ड है तो मैं लिखूंगा एन। और सर लास्ट में अगर हम बात करें, अब इसमें कौन सा, अगर हम बात करें कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है, तो वो है अल, तो हम लिखेंगे एथेनल। या तुम ध्यान से समझने के लिए लिखो, तो यहां पर क्या है, एथ हमारा हो गया, एथ हमारा हो गया रूट वर्ड, एन हमारा हो गया, अगर हम बात करें हमारा जो प्राथमिक अनुलग्न है, और साथ में अगर हम बात करें लास्ट में हो गया, अगर हम बात करें अल, क्या हो गया, अल, तो ये हो जाता है एथेनल, क्या हो गया, एथेनल, एथेन अल, और इसका ई हट जाता था ना, तो ये दोनों मिलकर अल बना देते थे, इसका आ और इसका आ मिलकर अल बना देते थे, तो ये हो जाता था एथेनल। तो मैं और अच्छे से फील होगा, तो ये हो गया हमारा एथ, क्या हो गया, एथ, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, फिर हमने ऐड किया एन और साथ में आ गया अल, और इसमें क्या है, वोवल है ना, क्या है, वोवल है, तो ए है ना, इस ई को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो ये बन जाएगा ETH A है ना, NAL, एथेनल, ये ई जो है वो हट गया, ये वाला। तो ये सारी चीजें थी, यही रूल है ना तुम्हारे, वो मैंने वहां लिखवाया था, कहाँ लिखवाया था, यहाँ लिखवाया था, ठीक है, ये नोट्स में दिया था, क्या दिया था कि है ना, जब यदि प्रकार्यात्मक समूह का नाम अनुलग्न के आधार पर दिया जाना हो, तथा यदि प्रकार्यात्मक समूह के अनुलग्न नाम में है ना क्या हो, अगर हम बात करें AEIOU हो, तो देखोगे तुम कीटोन में O आएगा, तो यहां पर अगर हम बात करें उसका एल्केन का E हटा देंगे। फिर वही बात करें E आएगा, जैसे कि अगर हम बात करें O आएगा, ओइक एसिड, ऑन, ऑल, है ना, तो सभी में अगर हम बात करें वोवल्स आ रहा है, ठीक है, तो इसके कारण हम क्या कर देते हैं, अगर हम बात करें वो एल्केन का E हटा देते हैं, ठीक है, पक्का। चल, तो इसके बारे में एक और मैं तुम्हें सिखा देता हूं, है ना, एक और बढ़िया सा प्यारा सी चीज है, कभी तुमसे पूछ ले, है ना, प्रोपेनल का अगर हम बात करें, प्रोपेनल का हमारे पास सूत्र क्या होने वाला है ना, प्रोपेनल का जो है हमारे पास अगर हम बात करें रासायनिक संरचना क्या होने वाली, क्या होने वाली, संरचना क्या होने वाली, बना दोगे, बना देंगे सर, क्या बनाएंगे सर, 3 कार्बन बनाएंगे, 1 1 2 3, पर एल्केन एल्डिहाइड की परिभाषा क्या है सर, जब कार्बोनिल ग्रुप की एक संयोजकता को अगर मैं कार्बोनिल ग्रुप ये बना दिया हमने, ठीक है, अच्छा यहां बना देते तो यहां भी बना के देख लें, तो कार्बोनिल ग्रुप की एक संयोजकता को हाइड्रोजन द्वारा, तो अगर यहां बनाता कार्बोनिल ग्रुप तो हाइड्रोजन यहां लिख ही नहीं सकता, समझ रहे हो, इसकी तो 4 हो गई,
दो ये 3 और ये 4। तो यहां अगर हम बात करें ऑक्सीजन नहीं लगा सकते तो कहां लगा, यहां लगाओ। तो जैसे तुम ऑक्सीजन लगाओगे तो कार्बन ग्रुप की एक संयोजकता को एल्काइल चेन जो कार्बन श्रृंखला हुई इससे, और दूसरी संयोजकता को हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित किया, सॉरी हाइड्रोजन द्वारा संतुष्ट किया जाता है, तो इससे हम बोलते हैं एल्डिहाइड। ये बन गया। ठीक है, यही तो CHO है, यही क्या है, यही तो CHO है बेटा, यही तो क्या है, CHO। तो इसको एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन दे दो, चलो तो इसको एक हाइड्रोजन ये रहा, अरे सॉरी, ठीक है हाँ भाई। अब हम इसको क्या देते हैं, हाइड्रोजन बांट दें, ये एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है 1 2 3। तो अगर तुम्हें ध्यान से फील हो रहा हो तो क्या किया है हमने, देखो यहाँ पर ये वाला कार्बन लिखा तो ये आ गया CH2, 2 हाइड्रोजन है तो ये C और H2। ये वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, 1 2 3, तो CH3। तो CH3 CH2 CHO ये क्या है हमारा, ये प्रोपेनॉल है। और अगर तुम इसे ध्यान से लिखो तो इसका अणु सूत्र क्या हो सकता है, इसका अणु सूत्र होता है C3H7 C2H5CHO। देखो ध्यान से, C2 2 कार्बन है, H5 2 हाइड्रोजन और 3 अगर हम बात करें हाइड्रोजन मतलब 5 हाइड्रोजन, तो C2H5 और CHO तो अपन अलग थलग लिख ही रहे हैं, तो ये आ गया। ठीक है, क्या आ गया, ये आ गया। तो इसमें कोई समस्या है क्या, सर एक और करवाओ सर, ऐसे कैसे चलेगा सर, है ना, हम आपके फेवरेट स्टूडेंट्स हैं, है ना, एक और करवाओ। हम लगाएंगे ब्यूटेनल का सूत्र, क्या लिखेंगे, ब्यूटेनल का सूत्र। क्या करना है सर, 4 कार्बन बनाना, 1 2 3 4, सर लास्ट में डबल बॉन्ड O बनाना। सर एक संयोजकता को ये कार्बन श्रृंखला ये रही, और दूसरी संयोजकता को सर हाइड्रोजन ये रहा। अच्छा इसको एक और तरीके से लिख सकता सर, क्या हो गया, ये मेरा आ गया CHO। अच्छा सर क्या बात है, एक हाइड्रोजन यहां एक हाइड्रोजन यहां, आपने सिखाया 4 संयोजकता होती, 2 इसने यहां बना लिए तो 2 बचे, 2 बना दिए, इसके पास भी 2 बचे यहां बना दिए, इसके पास कितने बचे, 1 यहां बनाया तो 3 यहां। अरे यार नहीं आया, और यहां पर क्या आ गया CH2, यहां पर क्या आ गया CH2। कैसे लिख रहा हूं, ये कार्बन इसके पास 2 ही हाइड्रोजन तो मैंने लिख दिया CH2, ये कार्बन इसके पास कितने हाइड्रोजन 3 तो CH3। अच्छा CH2 CH3 CH2 CH2 CHO, तो 3 कार्बन, तो आ गया C3H7 है ना, और लास्ट में CHO, CHO। बेटा यही पहचान है एल्डिहाइड की, यही पहचान है किसकी, अगर हम बात करें एल्डिहाइड की, क्या इसकी, एल्डिहाइड की। पक्का सही बताओ, ठीक है। तो इसमें कोई समस्या है क्या, इसमें कोई समस्या है क्या, नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं, ठीक है सर। चलो अब हम बात करते हैं किसकी, कीटोन की, किसकी बात करते हैं, कीटोन की। पक्का चलो आगे बढ़ते हैं, कीटोन के बारे में थोड़ी सी अगर हम बात करें, कहाँ गया भाई, ठीक है कीटोन, कीटोन कहाँ गया भाई, गुम गया, ये रहा, ठीक है। तो इसको जल्दी से पढ़ाएंगे है ना, जल्दी से नहीं मतलब आराम से पढ़ाएंगे, टेंशन की बात नहीं है, ध्यान से सुनो। अब जैसे अगर मैं तुम्हारे पास मान लो, पहली बात तो ये है ना, एक कार्बन ये रहा, इसकी 2 संयोजकताओं को है ना किसके द्वारा संतुष्ट कर रहे हैं, एल्काइल ग्रुप द्वारा संतुष्ट कर रहे हैं। कैसे, ध्यान से सुनो। मान लो मेरे पास कार्बन, डबल बॉन्ड O आ गया, और यहां पर एक CH3 मैंने जोड़ दिया, यहां पर एक CH3 मैंने जोड़ दिया, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन गिन लो 1 2 3, तो ये इसका नाम हो जाएगा प्रोप, है ना, मतलब 3 कार्बन है। फिर क्या लगाते हैं अपन, एन, क्योंकि सारे कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो हम लिखेंगे एन, और एन के ई हट जाएगा और क्या आ जाएगा ऑन, तो प्रोपेनॉन, ठीक है। क्यों आया प्रोपेनॉन, ठीक है, क्यों आया प्रोपेनॉन, रूट वर्ड प्रोप था, एल्केन था तो प्रोपेन, और कीटोन में लगता है ऑन तो हमें लगा प्रोपेनॉन, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो आप लोगों को डिस्कशन कर लेने चाहिए, ठीक है। बड़ी प्यारी सी चीज थी, ठीक है। हाँ इसमें कोई समस्या की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई समस्या की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाँ भाई पक्का। चलो अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की। तो ये हमारे पास आ गया CH3 C, है ना, सॉरी इसको छोड़ो। हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल की डेफिनेशन क्या थी कि हमारे पास एक कार्बन है जिसके ऊपर डबल बॉन्ड O है, जिसको हमने कार्बोनिल ग्रुप हुआ, इसकी 2 संयोजकता होती है, पहली और दूसरी। पहली संयोजकता को हमने R से संतुष्ट किया जो है हमारा एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह, और दूसरी संयोजकता को हमने किया OH जो हमारा है, अगर बात करें इसको हाइड्रोक्सी ग्रुप भी बोलते हैं, OH ग्रुप है ना, द्वारा संतुष्ट किया जाता है, ठीक है। हाँ OH समूह द्वारा संतुष्ट किया जाता है, इसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब ध्यान से सुनो,
अगर तुम्हारे पास मान लो है ना, हमारे पास आ गया क्या, अगर हम बात करें हमारे पास आ गया कार्बन है, ठीक है, एक और कार्बन है, दूसरा कार्बन है, या फिर मैं तुमसे बोल दूं तुम संरचना बनाओ ब्यूटेनोइक अम्ल की, ठीक है, ब्यूटेनोइक अम्ल की, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ब्यूटेनोइक अम्ल क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, ब्यूटेनोइक अम्ल क्या होगा, तो ब्यूटेनोइक अम्ल मतलब 4 कार्बन है, तो हमने लिख लिया 1 2 3 और 4, क्या है, 4 कार्बन है, तो ब्यूटेनोइक अम्ल। अब तुम्हें बताऊं तो एक आखिरी वाले कार्बन पर कार्बोनिल ग्रुप बनाओगे और उससे क्या जोड़ दोगे, OH, तो ये बन गया हमारा क्या, देखो एक कार्बोनिल ग्रुप की एक संयोजकता को OH द्वारा, अगर तुम बीच वाला कार्बन सिलेक्ट करते ना बेटा तो वहां पर OH नहीं जोड़ पाते, ठीक है, तो हम इस पे OH जोड़ा, ठीक है, और दूसरी में कार्बन श्रृंखला, ठीक है, और आप सबको हाइड्रोजन बांट दो, तो क्या आ जाएगा भाई, C4 है ना, सॉरी C3H7, ठीक है, COOH, ये हो गया हमारा ब्यूटेनोइक अम्ल, क्या हो गया, ब्यूटेनोइक अम्ल, इसको हम बोलते हैं ब्यूटेनोइक अम्ल। अच्छा एक बार याद रखना, एक चीज और याद रखना, एक होता है HCOOH, इसको मैं बोलता हूं फार्मिक अम्ल, क्या बोलता हूं, फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, ये तो कॉमन नेम हो गया, क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। इसका IUPAC नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो कार्बोनिल ग्रुप डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक संयोजकता को OH द्वारा संतुष्ट कर रहा है, अब इसके पास एक कार्बन ज्यादा नहीं है तो दूसरी तरफ क्या आता है, हाइड्रोजन, ठीक है, और इसको अपन बोलते हैं एक कार्बन वाला अम्ल, तो हम बोलते हैं मैथेनोइक अम्ल, एक कार्बन के लिए क्या आएगा, मैथेन, ठीक है ना, क्या आएगा, मैथेन, ठीक है, और लास्ट में क्या लगता है, मैथेनोइक अम्ल, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें एक होता है CH3COOH, इसको क्या बोलते हैं अपन, एसिटिक अम्ल, क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल, जो क्या है अगर हम बात करें साधारण नाम है, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो हमने लिख दिया एथ, है ना, फिर सभी सिंगल बॉन्ड रहेंगे तो एथेन, और COOH लगाए तो ओएक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, ठीक है, तो इसके बारे में अपन ने बहुत डिस्कशन किया है, आई होप तुम लोगों को ये आ गया होगा, क्लियर है, पक्का, बढ़े आगे, चल अब क्या है ना, अब बड़ी प्यारी सी चीज है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि रासायनिक, ठीक है, रासायनिक यौगिकों है ना, समावयवता क्या होती है, कई ऐसे रासायनिक यौगिक होते हैं जिनके अणु सूत्र तो क्या होते हैं समान, मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी, मतलब कितने उतनी हाइड्रोजन है दोनों में, अगर बात करें सेम हाइड्रोजन है सेम कार्बन है, मतलब परमाणुओं की संख्या क्या है, समान, पर उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या होते हैं, अलग होते हैं, क्या होते हैं, अलग, इनको हम बोलते हैं समावयवी, और इस परिघटना को हम बोलते हैं समावयवता। ध्यान से सुनना कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास आ जाए, क्या आ जाए, तुम्हारे पास आ जाएगा C6H12, क्या आ जाए, C6H12, अब इस C6H12 को तुम क्या बोल सकते हो, सर जस्ट कार्बन के डबल हाइड्रोजन है मतलब ये एक एल्कीन है, तुमने तुरंत तुक्का लगा दिया, मतलब सर क्या होगा कि 6 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5, है ना, और ये छठवा, अब एल्कीन में आपने बताया था कि एक डबल बॉन्ड लगा देते, शुरू में लगा दो हाइड्रोजन, लास्ट में लगा दो, 2 हाइड्रोजन इसको दे दो तो CH2, एक हाइड्रोजन ये भैया को दे दो तो एक हाइड्रोजन इसको दे दो, सॉरी 2 हाइड्रोजन इसको दे दो, है ना, 2 हाइड्रोजन इसको दे दो, 2 हाइड्रोजन इसको दे दो, है ना, और 2 हाइड्रोजन इसको दे दो, यही बनेगा साहब, यही बनेगा, ठीक, यही बनेगा, सिंपल सी चीज। अब हम चमत्कार करते हैं, क्या करते हैं, चमत्कार करते हैं, हम इसका बनाएंगे साइक्लोएल्कीन, क्या बनाएंगे, साइक्लोएल्कीन, अरे साहब साइक्लोन आ गया, मतलब चक्रवात आ गया, कैसे सर, इसका नाम अगर तुमसे पूछ लें तो सर 6 कार्बन थे तो हेक्स, और डबल बॉन्ड है तो इन, हेक्सीन। अब इसका अगर मैं तुम्हें बताऊं तो कि देखो, अब मैं एक कांड कर देता हूं, देखो ध्यान से सुनो, मैं क्या करता हूं, 6 कार्बन है ना, सब में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो मैं क्या करूं, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, और इस तरीके से ऐड कर देता हूं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये पांचवा कार्बन, ये छठा कार्बन, क्या कर दिया, छठा कार्बन। अब देखो इनको हाइड्रोजन बांट देता हूँ, 2 हाइड्रोजन इसको,
दो हाइड्रोजन इसको, दो हाइड्रोजन इसको, दो दो क्यों बांट रहा हूँ, क्योंकि दो दो की आवश्यकता है दोनों को। देखो हर कार्बन ने अगर बात करें अन्य दो कार्बन परमाणुओं के साथ क्या बनाया, बनाया बॉन्ड बनाया। अब तुम ध्यान से देखोगे, अब तुम ध्यान से देखोगे हर कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन है, मतलब 12 हाइड्रोजन है, और 6 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं सिंगल बंध द्वारा। ठीक है, इसको मैं बोलता हूं साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलता हूं, साइक्लोहेक्सेन। तो बेटा यहां पर हम एक चीज सीख रहे हैं, वो क्या चीज सीख रहे हैं मालूम, क्या चीज सीख रहे हैं, यहां पर हम एक चीज सीख रहे हैं, वो ये है कि ना सारे की सारे अगर बात करें एक जगह डबल बॉन्ड बन रहा है और एक जगह क्या बन रहा है, अगर बात करें सारे सिंगल बॉन्ड, एक एल्केन है दूसरा एल्कीन है, दोनों के अणु सूत्र समान है पर उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या है, अगर बात करें भिन्न है, क्या है, भिन्न है। ठीक है, गुणों में भिन्न है, समान होते लेकिन गुणों में भिन्न होते हैं। तो रासायनिक यौगिक जिनके रासायनिक सूत्र समान होते, ठीक है, मतलब एक अगर हम बात करें रासायनिक सूत्र समान था लेकिन गुणों में भिन्न होते हैं और अणु में परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न होती है, ऐसी रासायनिक यौगिकों को समावयवी कहते हैं एवं इस परिघटना को समावयवता कहते हैं, इस परिघटना को समावयवता कहते हैं। ठीक है, तो ये बारे में भी अपन ने बहुत डिस्कशन किया। क्रियात्मक समूहों में भी समावयवता होती है ना, उसमें भी कई वेरिएशंस होती है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। पक्का, चलो तो इसको कॉपी कर लो, इसको क्या कर लो, कॉपी कर लो। ठीक है, इसको क्या कर लो, अगर हम बात करें कॉपी कर लो। ठीक है, हाँ चल आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करें कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म की। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक में बेसिकली क्या होता है, कार्बनिक यौगिक में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे, कई कार्बनिक यौगिकों के गुणों की बात करेंगे। बेसिकली क्या है कि कार्बनिक यौगिकों के अगर मैं रासायनिक गुणधर्म की बात करूं, किसकी बात करूं, रासायनिक गुणधर्म की बात करूं, ठीक है, तो दहन की बात करते हैं। तो जो हमारे जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, वो नीली ज्वाला के साथ जला करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अगर हम बात करें, इनका ऑक्सीकरण ज्वाला की अगर हम बात करें, ठीक है, जो कैसी होती है अगर हम बात करें, संतृप्त हाइड्रोकार्बन इस तरीके से जला करती है, और असंतृप्त कैसे होता है, इसी पीली ज्वाला, एक कज्जली वाली ज्वाला। ठीक है, तो इस तरीके के बारे में बात करते हैं। दहन पर अधिकांश कार्बन यौगिक भी प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश मुक्त करते हैं, ऊष्मा एवं प्रकाश मुक्त करते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बड़े ही प्यारी सी चीज थी। ठीक है, हाँ भाई, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ भाई, तो एक बहुत हाँ ठीक है, ये एक बहुत प्यारी सी चीज है। अच्छा, दहन की हम बात कर लेते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ CH4 का दहन और इसका दहन कर रहा हूँ O2 के साथ, है ना, किसके साथ, O2 के साथ। तो इसकी बड़ी प्यारी सी कैलकुलेशन है। देखो ये हमेशा क्या बनाएंगे, अगर बात करें CO2 बनाएगा और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। क्या बनेगा, जल बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, जल बनेगा। ठीक है, हाँ, अब तुम्हें ये देखना है कि एक कार्बन को कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता है। सर एक कार्बन को 2 की आवश्यकता है, क्योंकि कार्बन जो है वो बनाता है CO2, तो एक कार्बन को 2 की आवश्यकता है। और एक हाइड्रोजन को कितने ऑक्सीजन की जरूरत है, 2 हाइड्रोजन को अगर बात करें 1 ऑक्सीजन की जरूरत है ना, 2 हाइड्रोजन को 1 ऑक्सीजन की जरूरत है। अब यहाँ पर कार्बन कितना है, 1, तो इसको 2 ऑक्सीजन चाहिए, मतलब 2 लिख लिया। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और 2 हाइड्रोजन को 1 ऑक्सीजन की जरूरत है, तो 2 है यहाँ, तो कितने आ जाएंगे भाई, सॉरी 4 है यहाँ, तो 2 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, मतलब 4 ऑक्सीजन टोटल चाहिए। यहाँ कितने हैं, 2, तो 2 लगा दो। ठीक है, CO2 बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा 2H2, इस तरीके की चीज हो जाएगी। ये होता है हमारा मीथेन, ये होता है हमारा ऑक्सीजन, ये होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये होता है हमारा जल, साथ में निकलती है ऊष्मा और साथ में निकलता है प्रकाश। खत्म, बढ़िया सिंपल सी चीज। सर क्या और बता सकते हो, हमारी तो आदत ही सर ज्यादा पूछने की, हमारी तो आदत है ज्यादा पूछने की, तो हमने ले लिया C3H8, है ना। डिटेल में अपन ने बैच में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ा हुआ है, बट इवन क्या चल रही है, समरी चल रही है, समरी करवा रहा है। C3H8 है, इसका क्या कर रहे हैं हम, दहन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दहन कर रहे हैं O2 गैस से। अब क्या होगा भाई, C3H8 है ना। अब ध्यान से देखोगे, ये है अगर हम बात करें प्रोपेन, क्या है, प्रोपेन। ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। कार्बन कितने हैं, 3, 3 कार्बन को कितने ऑक्सीजन चाहिए, अगर हम बात करें, कार्बन क्या बनाता है जल्दी बताओ, CO2। हाइड्रोजन क्या बनाता है, जल, H2।
तो कार्बन के पास कितने, अगर बात करें कितने कार्बन है, 3 है, तो 3 को चाहिए। अगर बात करें हमारे पास कितनी, 6 ऑक्सीजन, तो 6 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है, और 2 हाइड्रोजन को 1 ऑक्सीजन, 8 को कितनी चलेगी, 4, 6 प्लस 4 5, सॉरी 10, कितना आ गया 10, 10, कितने आ गए 10, ये कितने हैं 2, तो हम कितना लिख दें यहाँ 10 हो जाए, 5 लिख दो, देखो 5 लिख दो, तो जैसे 5 करोगे 5 दूनी 10, आप क्या कर दो, 3 कार्बन थे तो 3 CO2 निकाल दो, ठीक है, हाँ भाई, और साथ में क्या निकाल दो, H2 निकाल दो, क्या निकाल दो, H2 निकाल दो, ठीक है, H2 कितने निकलेंगे अगर हम बात करें 4H2, ठीक है, क्या निकलेगा अगर हम बात करें 4H2, ठीक है, हाँ भाई, एक यही बात थी अगर हम बात करें जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, हाँ भाई, एक और था अगर हम बात करें कि एक जनरल फॉर्मूला था जो आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, हाँ मुझे ध्यान है, ठीक है या नहीं, ठीक है, हाँ मुझे याद नहीं, CXHY प्लस है ना, CX प्लस वाई एक्स प्लस वाई बाय 4 है ना O2 गिव्स है ना XCO2 प्लस y बाय 2 H2O। अच्छा ये कहाँ की बात हो गई सर, ये कहाँ की बात हो गई, ठीक है, ये कहाँ की बात हो गई, ठीक है, हमें तो सर ऊपर से गई, हमारे तो क्या गई, ऊपर से गई, ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है हम बताते हैं तुम्हें, x क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या, x क्या है हमारी, कार्बन परमाणु की संख्या, x जो है वो क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या की संख्या, ध्यान से समझना, और y जो है वो क्या है हमारी, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, इससे तुम्हारी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। चलो करें, चलो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास आ गया C5H10, सॉरी C5H10 मतलब C5H12, इसके साथ ऑक्सीजन रखना है, X क्या आ गया हमारा, ये 5, क्या आ गया 5 आ गया, तो हम लिखेंगे X मतलब 5 प्लस सॉरी H2 है ना, हम लिखेंगे 5 प्लस Y कितना है हमारा 12, 12 बाय अगर हम बात करें 4, ठीक है, हाँ भाई है ना, ये गिव्स ना 5 CO2 प्लस अगर हम बात करें 12 का आधा y बाई 2 मतलब 6H2, कितने 6H2, ठीक है, हाँ भाई 6H2, तुम जब इसको कैलकुलेट करोगे, तुम जब इसको क्या करोगे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 16, कितना आएगा 16, ठीक है, क्या आएगा 16, सॉरी 8, कितना आएगा 8, माफी चाहूंगा, हे भगवान मैं भी क्या करने लगा, ठीक है, कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा 8, जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा 8 आएगा, x प्लस वाई बाय 4 को तुम कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 8 आएगा, 8O2, ठीक है, हाँ भाई, अब बैलेंस करके देखोगे तो यहाँ पर तुम देखोगे है ना, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर तुम देखोगे 16, यहाँ देखो 16 है कि नहीं, 5 दूनी 10 और 6 16, ये 16, ठीक, बड़ी सिंपल सी चीज थी जो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो बढ़ते हैं आगे, चलो ये तो हो गया, ठीक है, ये तो हो गया, एक बड़ा ही अगर बात करें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ का है, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो बेसिकली इनके रासायनिक गुणधर्म में हम बात करें है ना, इनके रासायनिक गुणधर्म में बात करें तो ये क्या होते हैं अगर हम बात करें, एक बेसिकली एक कज्जली ज्वाला के साथ ये क्या करते हैं, जला करते हैं, है ना, कौन से, अगर हम बात करें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो कैसी ज्वाला के साथ जला करते हैं, कज्जली ज्वाला के साथ जला करते हैं, कज्जली ज्वाला के साथ जला करते हैं, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, हाँ भाई, बड़ा ही सिंपल सी चीज थी। तो हमने बेसिकली अभी क्या देखा, हमने हाइड्रोकार्बन किस तरीके से जला करते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, और कोयले और पेट्रोल का निर्माण जो तुम्हारी बुक के अंदर दिया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
बट बेसिकली क्या हुआ था कोयले और पेट्रोल के निर्माण में, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है, हाँ, कि कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण जैव मात्रा से हुआ था, ठीक है, हाँ भाई, विभिन्न जैविकीय अगर हम बात करें तथा भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्षों, फर्न तथा अन्य पौधों का अवशेष है ना। क्या हो सकता है, वृक्ष होते थे, फर्न होते थे, अन्य पौधे जो होते थे वो क्या हो गए, दब गए, और संभवतः भूकंप अथवा ज्वालामुखी फटने के कारण धरती के चट्टानों के परतों के नीचे दब गए थे और धीरे धीरे क्षय होकर ये कोयला बन गए। तेल तथा गैस लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्री पौधों तथा जीवों के अवशेष हैं। उनके मृत होने पर उनके शरीर समुद्र तल में डूब गए तथा गाद से ढक गए। उन मृत अवशेषों पर बैक्टीरिया ने आक्रमण किया, ठीक है, और प्रबल दाब के कारण तेल तथा गैस का निर्माण हुआ। इसी बीच गाद धीरे धीरे दबकर चट्टान बन गई और चट्टान के छिद्रित भागों से तेल और गैस का रिसाव हुआ, ठीक है। ये बड़ी सी प्यारी सी थी, थ्योरेटिकल थी जो तुम लोगों को क्या करनी है, रीड करनी है, किस प्रकार पेट्रोल और उसका निर्माण हुआ, कोयले का निर्माण हुआ। अब हम बात करते हैं ऑक्सीकरण की। किसकी बात करते हैं, ऑक्सीकरण की, या अगर हम बात करें, हम बात करने वाले हैं इनके रासायनिक गुणधर्म की। किसकी बात करने वाले हैं, गुणधर्म की बात करने वाले हैं, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों के गुणधर्म की बात करने वाले हैं। पहले बात करते हैं हम ऑक्सीकरण की, ठीक है। किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं ऑक्सीकरण की। तो कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं, ठीक है, और उसमें हमारा सेकंड पॉइंट है क्या, अगर हम बात करें ऑक्सीकरण, तो भाई क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में अगर बात करें ऑक्सीकृत करते हैं। चलो मैं दिखाता हूं। तो मेरे पास है CH3CH2OH जो होता है हमारा, अगर हम बात करें अल्कोहल या फिर बोलते हो तुम एथेनॉल, ठीक है। इसका कॉमन नेम भी है ना, साधारण नाम भी है जिसको हम बोलते हैं एथिल अल्कोहल। क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल। एथिल का मतलब क्या होता है भाई, C2H5 मतलब एथिल है ना, CH3CH2 अगर बात करें मतलब ये C2H5 है तो इसको बोलते हैं एथिल, ठीक है। CH3 होता है तो हम बोलते हैं मैथिल। तो जब है ना इसके लिए क्या ले लो तुम, है ना, इसके लिए क्या ले लो, क्या हो गया भाई, चल जा भाई, है ना। चलो इसके लिए हम ले लें क्षारीय क्या ले लो, क्षारीय तुम ले लो पोटेशियम परमैंगनेट मतलब KMNO4, क्या ले लो, KMNO4, ठीक है। या अम्लीकृत तुम ले लो क्या, या अम्लीकृत तुम ले लो K2Cr2O7। K2Cr2O7 क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो लिखा हुआ है। इनको ये ऑक्सीकृत कर देते हैं किसमें, CH3COOH में, जो है हमारा एसिटिक अम्ल, या फिर तुम्हें बताओ भाई इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, जल्दी बताओ, इसका एसिटिक अम्ल या फिर एथेनोइक अम्ल, ठीक है। तो ये एक अभिक्रिया है जो तुम लोगों को पता होना चाहिए, तुम्हारी बुक के अंदर दी हुई है, क्लियर है, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली हम बात करते हैं संकलन अभिक्रिया। किसकी, संकलन अभिक्रिया की। तो ये क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को, अगर हम बात करें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त बनाने में किया जाता है। क्या होता है कि मेरे पास एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ले लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें क्या ले लो, एक निकेल उत्प्रेरक ले लो, क्या ले लो, निकेल उत्प्रेरक जो होता है हमारा Ni, और हाइड्रोजन गैस उस पर क्या कर दो, प्रवाह कर दो। तो ये क्या करता है, एक हाइड्रोजन किसके पास जाता है, ये वाले कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन किसके पास जाता है, इसके पास, और ये बनाते हैं क्या, अगर हम बात करें CH3 और फिर CH3, इस तरीके की चीज बन जाती है। ये होता है हमारा एथेन, क्या होता है, एथेन, और ये होता है हमारा एथीन, ठीक है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त करने में भी किया जाता है। निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारणतः वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग होता है। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, जबकि जंतु वसा में संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है, जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया, ठीक है, पक्का। चलो ठीक है, बड़ी सी सिंपल सी चीज थी जिसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया, क्लियर है, पक्का। तो बढ़े आगे, जल्दी बताओ भाई, बढ़े आगे। चलो तो अब नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट जो है, ठीक है, हाँ, नेक्स्ट जो है वो है हमारी, अगर बात करें प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या है हमारी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन तुम समझ रहे हो, मतलब एक जो तत्व है, ठीक है, हाँ, या एक अगर बात करें यहाँ पर क्या हो, प्रतिस्थापन मतलब एक की जगह दूसरा बैठेगा,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, मैं अगर तुम लोगों को बहुत प्यारे से तरीके से बताऊं, यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास होती है CH4, है ना, जो होती है हमारी मीथेन। क्या होती है? मीथेन। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। ठीक है। और यहां पर होता है सूर्य प्रकाश। क्या होता है? सूर्य प्रकाश। तो यहां करता है, यहां पर बनता है CH3Cl और साथ में HCl निकल जाता है। मतलब क्या होता है, एक क्लोरीन जो होता है वो एक हाइड्रोजन को लेकर HCl बना लेता है और एक क्लोरीन उस हाइड्रोजन की जगह पर बैठ जाता है। अगर तुम फील करो तो यहां पर हमारे पास एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। तो एक क्लोरीन जो है वो इस एक हाइड्रोजन को भगा कर ले जाएगा और दूसरा क्लोरीन उसकी जगह जाकर बैठ जाएगा। दूसरा क्लोरीन उसकी जगह जाकर बैठ जाएगा। दूसरा क्लोरीन उसकी जगह जाकर बैठ जाएगा। समझ रहे हो? इसको भी ऐसे लिख लेता हूं, और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। एक क्लोरीन, ऐसे ऐसे क्लोरीन है दो, ये क्लोरीन। तो एक क्लोरीन क्या करेगा भाई, इस हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा और दूसरा क्लोरीन जो है, दूसरा क्लोरीन जो है वो एक हाइड्रोजन को लेकर भाग जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, मतलब CH3Cl बन जाएगा और दूसरा क्लोरीन निकल जाएगा, मतलब HCl बन जाएगा। तो इस तरीके की चीजें जो होती है इसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। हाँ भाई, बेसिकली ये अभिक्रिया भी है ना बहुत कंटिन्यूअस होती है। यहाँ पर से क्या होता है कि हर क्लोरीन जो होता है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते जाता है। ठीक है। हाँ भाई, बार बार। तो ये एक बहुत बात थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, और सब सूर्य प्रकाश में होता है। ठीक है। और यहाँ पर एक मिक्सचर बनता है यौगिकों का। ठीक है। हाँ, तो ये एक सही विधि नहीं है इसको प्राप्त करने की। चलो, अब कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कोहल की। किसकी बात करते हैं? अल्कोहल की। सो कमरे के तापमान पर क्या होता है, अगर हम बात करें एथिल अल्कोहल लो, है ना, एथिल अल्कोहल, या फिर हम अब बात करें एथेनॉल की, है ना। एथिल अल्कोहल की बात करें, मतलब जो होता है हमारा C2H5OH। ठीक है, C2H5OH। ठीक है। तो कमरे के तापमान में ये तरल होता है ना, और उसे क्या कहा जाता है? शराब कहा जाता है। ठीक है, ये तो अपने काम की बात हो गई, है ना। सभी मादक पेय का सक्रिय संघटक है भाई। ठीक है। हाँ, ये अच्छा विलायक है। इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप और कई टॉनिक जैसी दवाओं में किया जाता है। ठीक है। तो हमको भाई कई ऐसे भी लोग होते हैं जो है ना, जिनके अंदर अल्कोहल, कई कफ सिरप ऐसी हुआ करती थी पहले जिनके अंदर अल्कोहल की मात्रा कई ज्यादा हुआ करती थी ना, बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो क्या करते थे, कई अपने भाई दोस्त हुआ करते थे, है ना, जो पुराने जमाने के हमारे दोस्त हुआ करते थे, वो क्या कहा जाते थे, है ना, उन्होंने कहा भाई शराब तो मिलेगी नहीं, तो कोई कफ सिरप का नशा कर लेते थे। किसका नशा कर लेते थे? कफ सिरप का नशा कर लेते थे। ठीक है, तो समझ रहे हो? हाँ, ये खाया देता है। अच्छा, सभी अनुपात में पानी में घुलनशील होता है। ठीक है। हाँ, तुमने देखा होगा भाई, पैग वगैरह बनाते हैं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन सॉरी है ना, ऐसे वर्ड का यूज कर रहा हूँ। तो क्या होता है, कहीं ज्यादा अगर हम बात करें अल्कोहल लेते हैं, ज्यादा पानी लेते हैं, कई बिना ही पानी के पी जाते हैं। ठीक है। हाँ, कहीं बहुत ज्यादा पानी लेते हैं और थोड़ा सा अल्कोहल मिलाते हैं। ठीक है। तो अलग अलग टाइप की चीजें होती है बेटा, है ना, लेकिन इन सभी चीजों में तुम्हें नहीं पढ़ना है। अच्छा, एथेनॉल की अभिक्रिया की बात करते हैं। ठीक है। हाँ, इसमें क्या होता है कि सोडियम के साथ अभिक्रिया, तो क्या होता है कि हम जब है ना सोडियम C2H5, है ना, OH लेते हैं, जिसको अपन बोलते हैं एथेनॉल। क्या बोलते हैं? एथेनॉल। जब इसके हम सोडियम के साथ अभिक्रिया करते हैं, किसके साथ? सोडियम के साथ। ठीक है। तो सोडियम क्या करता है, इस हाइड्रोजन को हटा देता है और बना देता है C2H5, और यहाँ O से क्या कर जाता है, हट जाता है और Na आ जाता है। ठीक है। और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाती है। अगर मैं इसको बैलेंस करूँ तो यहाँ 2 आएगा। ठीक है, यहाँ 2 आएगा और यहाँ 2 आएगा। ठीक है। हाँ, ये जो है हमारा सोडियम है, सोडियम धातु है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलती है इसमें। ठीक है, याद रखना तुम्हें। और यहां पर अगर हम बात करें, इसको बोलते हैं हम सोडियम, सोडियम एथोक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम एथोक्साइड। ठीक है। और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए था। अच्छा, इससे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी बना सकते हैं। कैसे? ध्यान से सुनो। यहां पर मेरे पास होता है CH3 CH2 और ये रहता है OH। इसको हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। कैसा? कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड मतलब सांद्र, कंसंट्रेटेड मतलब सांद्र, मतलब ठीक है, समझ रहे हो? H2SO4 लेते हैं, वो भी कैसा? सांद्र। तो जैसे हम कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, सांद्र H2SO4 लेते हैं, तो क्या करता है, इसमें से जल निकल जाता है। तो जल कैसे निकलता है? इससे OH निकलेगा और इधर से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और एक एल्कीन का निर्माण होता है, जो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ में क्या निकल जाता है? जल H2। ठीक है, ऐसे निकल जाता है। तो यहां पर क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है एल्कीन का। किसका? एल्कीन का।
इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीय कारक के रूप में काम करता है, एक डिहाइड्रेटिंग अगर हम बात करें यौगिक रूप में कार्य करता है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, पक्का। हाँ, अब एक और हम बहुत प्यारा से एक बहुत प्यारी सी चीज है, वो है हमारा एथेनोइक अम्ल। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। इससे एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, है ना। पानी में एथेनोइक अम्ल 5 से 8% घोल को सिरका कहा जाता है ना। सिरका तुमने सुना होगा, विनेगर। अगर हम बात करें विनेगर के बारे में तुमने सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, हाँ भाई। तो विनेगर क्या होता है? अगर हम बात करें, ये अगर हम बात करें वाटर में घोल के मिलता है। ठीक है, हाँ, जो आप अगर हम बात करें पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ भाई। तो भाई ऑलमोस्ट ये कितना होता है? अगर हम बात करें 5 से 8% के लगभग होता है। आचार में परिरक्षक के रूप में व्यापक रूप में उपयोग होता है। बेसिकली क्या होता है? परिरक्षक क्या होता है? प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो उसे खराब होने से बचाते हैं, प्रिजर्व करते हैं। जमे हुए एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है। भाई ये जम जाता है तो कैसे होता है? अगर मतलब ग्लेशियल हो जाता है। क्षारक के साथ अभिक्रिया, है ना। तो बेसिकली खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल भी सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक के साथ अभिक्रिया कर सोडियम एथेनोएट, है ना, सोडियम एसीटेट अगर हम बात करें तथा जल बनाता है। मतलब ये एक अम्ल है, तो हमने ले लिया CH3COOH, जो हमारा एथेनोइक अम्ल हो गया। हमने एक क्षार ले लिया जो होता है NaOH। तो क्षार और लवण, क्षार और अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं भाई? अगर बात करें लवण बनाते हैं, जो होता है CH3COO Na, और साथ में H2O निकल जाता है। ये है सोडियम, अगर तुम बोल सकते हो एसीटेट, या सोडियम एथेनोएट, जो तुम्हें बोलना हो वो बोल सकते हो। ठीक है, हाँ भाई। तो बेसिकली ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एक और इसका गुण होता है, देखो जब भी अम्ल अगर हम बात करें कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? कौन सी गैस रिलीज होती है? CO2 गैस रिलीज होती है। सो एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन आयन के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है। लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है। चलो दिखा देते हैं। जैसे मैंने लिया CH3COOH, और साथ में मैंने ले लिया क्या? वो ले लिया हमने अगर हम बात करें Na2CO3। तो मैं बताऊं तो ये बनाता है CH3COONA, साथ में बनती है CO2 गैस, और साथ में जल बनता है। क्या बनता है? जल बनता है। इसको बैलेंस करने के लिए हम लेंगे यहाँ पर 2। ठीक है, क्या लेंगे? 2। तो CH3, तो ये बनता है H2CO3, H2O + CO2, और 2 CH3COONA बन जाए। तो ये बैलेंस्ड हो गई। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। कार्बोनेट हाइड्रोजन की अभिक्रिया, ठीक है, बड़ी ही सिंपल सी थी, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, किसकी पता होनी चाहिए, है ना। चलो, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो थी हमारी क्या? अगर हम बात करें साबुन एवं अपमार्जक। क्या होता है? साबुन एवं अपमार्जक। ठीक है, तो क्या होता है भाई? हमने क्या करा भाई? एक प्रेक्षण करा। ठीक है, हाँ भाई। तो एक जगह हमने क्या लिया? साबुन लिया, और दूसरी जगह हमने क्या लिया? अगर हम बात करें अपमार्जक लिया। अपमार्जक क्या होता है? अपमार्जक सामान्यतः लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण, या अगर हम बात करें लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं। ठीक है, हाँ, जो क्लोराइड एवं ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। ठीक है, तो क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन इसके अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं? बेसिकली ये कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण होते हैं। क्या होते हैं? सल्फोनिक लवण, मतलब सल्फोनिक एक एसिड होता है। ठीक है, उसके लवण होते हैं। ठीक है, उसकी किससे रिएक्शन हुई होगी? किसी क्षार के साथ अभिक्रिया हुई होगी। ठीक है, हाँ भाई। पर बेसिकली हमारे जो साबुन के लंबी श्रृंखला वाले अगर हम बात करें, ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं, उसे हमने क्या कहा? अगर हम बात करें, हमें साबुन कहा। क्या कहा? साबुन। तो साबुन क्या होते थे? बेसिकली साबुन होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो होती है लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, उनके लवण होते हैं। और वही बात करें जो हमारे अपमार्जक होते हैं, वो सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, हाँ, उनके अगर हम बात करें क्या हुआ करते हैं? लवण होते हैं। वो कौन से हो सकते हैं? अगर हम बात करें अमोनियम लवण होते हैं। कौन से होते हैं? अमोनियम लवण होते हैं, जिसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, साबुन एवं अगर हम बात करें अपमार्जक में, थोड़ा अंतर देख लेते हैं। तो ये वसीय अम्लों की सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है, अगर साबुन का सूत्र मैं तुम्हें बताऊं, तो अगर तुम ये लिख सको तो ये लिख लो, वो होता है C17H35 COO, है ना, Na। ठीक है, ये अगर हम बात करें हमारे पास साबुन का सूत्र है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ भाई। तो ये वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। ये सल्फोनिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। सल्फोनिक अम्ल क्या होता है भाई? वो होता है हमारा CSO3H, है ना। ये हमारा सल्फोनिक अम्ल होता है। ठीक है, इससे H हट जाता है और उसकी जगह पर क्या आ जाता है? सोडियम आ जाता है। ठीक है, तो इनमें SO3Na होता है, और इसमें COONA होता है, जैसा मैंने बताया। ये पूर्णतः जैव अपघटनीय होते हैं, और ये शाखित हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला युक्त कुछ अभिकर्मक जैव अनअपघटनीय होते हैं। ठीक है,
मतलब बेसिकली क्या होता है कि इनके अंदर शाखाएं भी निकली होती है, मतलब एक कार्बन चेन जो मेन कार्बन चेन होती है उसमें भी अन्य कार्बन की शाखाएं होती है जो काउंटेड नहीं होती। मैंने तुम्हें शुरू में भी बताया था। ये जल में घुलने में समय लेते हैं, ये जल में तीव्रता से घुलते हैं अपमार्जक। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक बहुत प्यारी सी चीज थी जिसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, मिसेल का निर्माण। तो क्या होता है, मैंने जैसे तुम्हें बताया C17 है ना, क्या बताया C17H35 COONA जो है वह हमारी क्या है, साबुन। क्या साबुन का सूत्र है। तो इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है जल रागी सिरा और एक होता है जल विरागी सिरा। एक होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। मतलब क्या होता है कि जैसे ही है ना, जैसे ही अगर हम बात करें, हमने साबुन का यूज किया, किसका यूज किया, अगर हम बात करें साबुन का यूज किया, तो साबुन के अंदर क्या होता है भाई, एक होता है अगर हम बात करें जल रागी सिरा ना, जो क्या होता है जल में घुलना चाहता है, और एक होता है जल विरागी सिरा जो जल में घुलना नहीं चाहता है। ठीक है, हाँ भाई। तो एक तेल की बूंदी लगी हुई है, क्या लगी हुई, तेल की बूंदे लगी हुई है। ठीक है, हाँ भाई। तो अगर तुम जल रागी सिरा देखोगे तो वो ये रहेगा, जो आयनिक पार्ट होता है, क्या होता है, जो आयनिक पार्ट। और जो जल विरागी सिरा होता है वो क्या होता है, अगर हम बात करें एक कोवेलेंट पार्ट होता है, या वो भी छोड़ो, तुम खुद सोचो कि लाइक डिसॉल्व लाइक का कंसेप्ट होता है, मतलब जो जैसा है वो उसके साथ मिलना चाहता है। ठीक है, जैसे जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं, जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज्यादातर है ना पानी में घुलने का प्रयास करा करते हैं। और जितने भी अगर हम बात करें जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो किसमें, कार्बनिक विलायक में घुलना पसंद करते हैं। ठीक है, कार्बनिक जैसा, अपने जैसा। तो वैसे तेल की बूंद थी और ये जो कार्बन की चेन थी ना वो इसके साथ जुड़ना चाहती थी। तो देखो जो जल विरागी सिरा है वो किससे अटैच हो जाता है, वो अटैच हो जाता है उस तेल की बूंद से, जो क्या होता है धूल मिट्टी के साथ मिल चुकी थी। ठीक है, और जो जल रागी सिरा था, जो जल रागी सिरा था वो बाहर की ओर जाना प्रारंभ कर देता है, और जैसे ही तुम फटका मारते हो, ठीक है, तो एक ऐसी संरचना बन जाती है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, और बाद में ये तेल की बूंद जो है वो अलग हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं मिसेल की संरचना। किसकी बोलते हैं, मिसेल की संरचना, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे शुरू में अगर तुम्हें बताऊं तो क्या होता है, ग्रीस और डर्ट लगती है, मतलब भाई यहाँ पर क्या लगती है, गंदगी लगती है। गंदगी के बाद क्या होता है कि जो जल रागी सिरा होता है ना, वो क्या होता है बाहर की ओर होता है, और जल विरागी सिरा इसके साथ जा क्या हो जाता है, अटैच्ड हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है थर्ड में, ऐसे देखो अटैच्ड हो गए है ना। फिर जैसे ही तुमने है ना इस तरीके से मिसेल का निर्माण हो गया, और मिसेल के निर्माण के बाद है ना तुमने जैसे ही फटका मारा, जैसे ही फटका मारा, वो क्या हो गया, अलग हो गया। क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, हाँ भाई, क्या हो गया, अलग हो गया। तो इसी के साथ है ना, इसी के साथ एक चीज और वाह सर वाह, है ना, वाह सर वाह, है ना। एक मैंने छोटा सा चीज थी जो तुम्हें लोगों को और बताना था। ठीक है, बता देते हैं। ठीक है, एक संरचना और लिख लो, बेंजीन की संरचना। ठीक है, हाँ भाई, बेंजीन का कभी पूछ ले तुम लोगों से, तो बेंजीन में एक कार्बनिक यौगिक है, उसकी संरचना कैसी होती है ना। बेंजीन का जो अणु सूत्र होता है वो कैसा होता है, बेसिकली वो होता है C6H6। तो यहाँ पर क्या होता है, 6 कार्बन होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सभी एक एक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब हर कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बनाना चाहता है, वो बनाना चाहता है 4। एक का एकांतर में है ना, एकांतर में क्या होता है, डबल डबल बॉन्ड होता है। तो अब तुम देखोगे इसको हाइड्रोजन कितनी की जरूरत, एक की, इसको एक की, इसको एक की, इसको एक की। खुद सोचो ना, 4 करने के लिए कितने चाहिए, एक, ये एक, ये एक। तो ये एक बेंजीन की संरचना थी जो आप लोगों को पता होना चाहिए। बड़ा ही सिंपल सा था, एक यौगिक है जिसके बारे में अपने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया। तो आई होप तुम्हें रिवाइज करने में बहुत मजा आया होगा, है ना। तुम्हारे पंकज सर को भी बहुत मजा आता है। ठीक है, और दिवाली आ रही है। ठीक है, क्या आ रही है, दिवाली आ रही है, और तुम लोगों के लिए ढेर सारे सरप्राइजेस है, तो तुम उसके लिए तैयार हो। ठीक है, देखो बेटा, मैं है ना हमेशा बच्चों से यही कहा करता हूँ, देखो आज का लेक्चर थोड़ा लंबा भी हो गया, काफी हो गया ना, 1 घंटे 50 मिनट चल ही रहा है बेसिकली, है ना। हमेशा तुम्हारे 1 घंटे 38 मिनट, बेसिकली हमेशा तुम्हारे पंकज सर है ना तुमसे एक चीज बोला करते कि बेटा अभी हार मत मानो। ठीक है, अक्सर तुम्हें है ना पेरेंट्स की बातें बहुत बुरी लगा करती होगी, कि पेरेंट्स तुमसे ये कह देते हैं कि सर बेटा तुम पढ़ते बिल्कुल नहीं हो, तुम कभी कुछ नहीं करना चाहते। और शायद वो तुम्हें बात इतनी बुरी लगती होगी कि मैं फील कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी बुरी लगा करती थी, है ना। मेरे पेरेंट्स मुझसे बोला करते थे कि बेटा पढ़ो, पढ़ने का क्यों बोलते हैं यार पेरेंट्स, ये टीचर्स पढ़ने का क्यों बोलते हैं, क्या रीजन है। तो बेटा एक पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर एक टीचर क्या होता है, अपने एक्सपीरियंस से चीजें बताता है, या उसने जो चीजें देखी होती है उससे बताता है। अगर आज है ना बेटा तुम लड़े नहीं ना अपने लिए, ठीक है, अपने लिए, पेरेंट्स का उसमें क्या भला होगा, तुम ये बताओ। आज एक कड़वा ट्रुथ है
है ना। शायद ये तुम्हें बुरा लग जाए और तुम मेरे बारे में कुछ बोल सको, लेकिन मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी सी चीज बताऊं, आज तुम्हारी उम्र कितनी है ना, बताओ। 15 साल। पेरेंट्स तुम्हारे साथ कब तक है? ट्रुथ है बेटा, डार्क ट्रुथ है। पेरेंट्स तुम्हारे साथ कब तक है? हार्डली, है ना, कुछ साल। कुछ साल मतलब, है ना, एक समय आएगा जिस समय वो चीज होगी। तो कुछ साल में उनका तो कोई बुरा नहीं हो रहा है, या उनका कोई बेसिकली वो तुम पर, वो तुम कुछ कमाकर उनको तो देने नहीं वाले हो, ठीक है। और लाइफ किसकी सुधरने वाली है, तुम्हारी या तुम्हारे पेरेंट्स की? तुम्हारी ना, ठीक है। तो पेरेंट्स बेटा हमेशा, है ना, तुम्हारे ऊपर इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तुम्हें ये बैच परचेस करवा रहे हैं, तुम्हारे बैच परचेस नहीं करवा रहे, चलो ठीक है यार, इस इंटरनेट का रिचार्ज करवा रहे हैं ताकि भाई ये 400-500 MB जितना तुम्हारा एक लेक्चर में लगा करता है, ठीक है, ये पूरा की पूरा रिचार्ज तुम्हारे पेरेंट्स करवा रहे हैं, क्या फालतू का पैसा आ रहा है? और इस फालतू का पैसा अगर आ रहा है तो फिर बात अलग है। कभी भी बेटा, है ना, अपनी सीरियसनेस को नापना हो ना, कभी भी, तो एक बात सोच लिया करो, अपने पेरेंट्स का चेहरा सामने ले आया करो यार। खुद सोचो कि वो रिचार्ज करवा रहे हैं तुम्हारे ताकि तुम वो लेक्चर को अच्छे से अटेंड कर सको। कभी ध्यान भटकता है ना, तो तुरंत उस पेरेंट्स के बारे में सोचा करो, अपने पिता के बारे में सोचा करो कि यार खुद सोचो कि पिता, है ना, अगर 8 घंटे कंटिन्यूअस काम करता है तब जाकर उसके पास थोड़ी बहुत पैसे आते हैं, और वो पैसों से, है ना, तुम्हें लाकर खड़ा कर देता है, तुम्हें दे देता है। तुम में से कई बच्चे, एक बहुत प्यारी सी बात है कि तुम में से कई बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे। प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे, पेरेंट्स कुछ ना कुछ पैसे कर देते होंगे, कोई 10,000 देता होगा, कोई 12,000 देता होगा। अगर तुम खुद सोचो, वो 10,000 12,000 को अगर तुम डिवाइड करो, है ना, जितने दिन स्कूल लगा उससे, और पर लेक्चर का अगर तुम खर्च निकालो, तो कुछ ना कुछ अमाउंट आएगा। और उस अमाउंट को तुमने स्कूल ना जाकर या इस लेक्चर को ना जाकर ना वेस्ट किया, या फिर तुमने यहां पैसा भरा, देखो पैसा भरा और जहां पर हाँ पढ़ाई नहीं हो रही स्कूल में, तो दैट इज वेल एंड गुड, है ना, मतलब वेल एंड गुड नहीं, बुरी बात है। बट सोचो कि तुमने कोई ना कोई पढ़ाई के लिए अपना अमाउंट भरा, यहां पर पढ़ा, उड़ान हिंदी बैच परचेस किया, या फिर कोई और बैच परचेस किया और वहां से तुम पढ़ रहे हो, कोई ना कोई अमाउंट भरा, और अगर तुम पर डे का एक कॉस्ट निकालो, ठीक है, वो बर्बाद हुआ। अब तुम वो कॉस्ट बर्बाद हो गया, तुम्हारे लिए वो छोटा एक अमाउंट था, बट खुद सोचो कि अपने आपके पेरेंट्स ने कुछ ना कुछ समय तो दिया होगा उस अमाउंट को अर्न करने के लिए, कुछ ना कुछ टाइम तो दिया होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल दिया होगा। क्या उनके पास पैसा फ्री का आया? क्या उनकी मेहनत बेकार थी? बताओ, नहीं ना। तो फिर क्यों, फिर हमने कद्र करना क्यों छोड़ दिया? तो बेटा कद्र करो, रिस्पेक्ट करो अपने पेरेंट्स के मेहनत की, ठीक है। मैं हमेशा बोला करता हूँ रिस्पेक्ट करो, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो इसी के साथ, है ना, इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।